अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन सिर्फ समा डिजिटल पर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलूँ कि आज हमें रमज़ान का समा में कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। सीनियर सियासतदान जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है, अभी कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर पंजाब असम्बली। और हमें उसके बाद कुछ ही देर में साहिल अदीम साहब ज्वाइन करेंगे जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है नात खां अनवारुल मुस्तफ़ा फरीदी, हमारे साथ हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, हमारे साथ हैं कारी अताउल मनान वारसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम मेहमानों का। और जैसा कि बुशरा आपने बताया है, चूँकि रमज़ान का समा है, हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके पैगामात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। फिर लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमारे मुफ्तियान कराम से और जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनसे आप सवालात भी करते हैं। ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद खालिस्तन अल्लाह की रज़ा है। और उसके साथ साथ अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए जितने भी लोग जो हमें सुन रहे हैं, अगर उनके जहनों में शरीयत के हवाले से कोई सवालात हैं, आम ज़िंदगी में अगर उनको कोई मज़हब के हवाले से उनके मसाइल हैं और उसका हल जानना चाहते हैं, या किसी जगह पर उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि शरीयत क्या कहती है, दीन इस्लाम क्या कहता है, तो हमारा यहाँ से ये पैगाम यही है कि हम दीन इस्लाम की रोशनी में अल्लाह ताला के अहकामात को, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से, ताजदार अंबिया ख़ातिमुन नबिय्यीन नबी आखिरुज़ ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से रहनुमाई जो हमें मिलती है हमारे मुफ्तियान कराम को, जो वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसको इसी अंदाज़ में लिया जाना चाहिए। यही इसकी स्पिरिट है, यही इसकी असल रूह है और यही हमारा मकसद है। और यही समा का, इस ट्रांसमिशन का बुनियादी तौर पर मकसद है कि यहाँ से अमन का, मोहब्बत का, इस्लाह का, प्यार का और तामीर का और तरक्की का और आपकी शऊरी जो सतह है उसको बुलंद करने का पैगाम जाते हैं। बेशतर इसके कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत कुरान करीम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। जब
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी अताउल मन्नान वारसी साहब। आप वल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जनाब साहब नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे बेअदना मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था
उठते तो कैसे दुआ के लिए हाथ, उठते तो कैसे न ये हाथ खाली, न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नहीं। और जो पूछा है हमने कि मैं नजर करने, तो क्या ले गया था तफसील सुन लो। जो पूछा है हमने कि मैं नजर करने, तो क्या ले गया था तफसील सुन लो। था ना तो कई हार अश्कों के मोती, था ना तो कई हार अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नहीं। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ रुतबे में कोई नाज़ ना बहुत आपने आए। प्यारी बहुत बहुत नात शुक्रिया रसूल आपका। अल्लाह मकबूल ताला आपको सल्लल्लाहु मज़ीद अलैहि हिम्मत अता वसल्लम फरमाए, पेश की। ताकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आपको इस तरह से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब, ये ग़ज़वा बदर को जब हम याद करते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, तो दो अगर एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से उम्महातुल मोमिनीन, आज अगर हम ख़वातीन के लिए जब हम कर रहे हैं ट्रांसमिशन, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल ख़वातीन के हवाले से बिलखुसूस आते हैं जो कि जुड़े हुए हैं बराह रास्त मर्दों से भी, तो क्या हमें दर्स मिलता है? ये तो बुनियादी तौर पर दोनों के लिए रहनुमाई है वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज का दिन ये तारीख़ इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और जिस तरह ग़ज़वा बदर को याद किया जाता है, इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल, और इसके साथ साथ एक और बड़ी, चूँकि आपने ख़वातीन के हवाले से बात की तो मैं उसको भी साथ जोड़ूँगा। अगर हम बदर के वाक़या को देखते हैं ना, तो उसमें एक ऐसा पहलू है कि जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को तरतीब दिया, उनको एक फ़ौज की शक्ल दी, तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप ने जब जाना चाहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि हज़रत सैयदा रुकैया आप कैसी हैं? कहा हुज़ूर वो बीमार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनकी तीमारदारी और उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर रुकें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वहाँ पर रुकना, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम
ख़वातीन की इज़्ज़त और उनकी अज़मत का कितना ख्याल करता है। इधर जिहाद है, बेशक पता भी है कि तादाद कम है, तादाद कम है, तो हर एक एक बंदे की ज़रूरत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को ये नहीं फरमाया कि घर तो चलते रहते हैं, फरमाया नहीं कि आप उनकी तीमारदारी करें और उनकी देखभाल करें। उधर से जब बदर से वापसी आ रहे थे सभी सहाबा, तो हज़रत सैयदा रुकैया गालिबन ये हैं, कोई दो साहबजादियों में से एक हैं कि जिनका इंतकाल हो चुका था, उनकी तदफीन हो रही थी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को बदरी सहाबा में शुमार भी किया और उनको माले गनीमत में से हिस्सा भी दिया। अब इससे हमें ये पता चलता है कि दीन क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने का नाम। कि देखिए एक बंदा मैदान जिहाद के अंदर शरीक नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए अगर वो घर के अंदर भी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदरी सहाबा में शुमार भी किया और माले गनीमत में हिस्सा भी दिया कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक वो वहाँ पर रुके हुए थे। और मैदान बद्र यकीनन हमें, अगर अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आज भी जब हम वहाँ पर जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे आसार और वो पहाड़, रेत के पहाड़ हमें नज़र आते हैं कि जहाँ पर मलाइका का नुज़ूल हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म से पहले 3000 और फिर 5000 मलाइका निशान ज़दा। कुरान कहता है कि वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। वहाँ पर जो लफ्ज़ है ना मुसव्विमीन, निशान ज़दा, कि अल्लाह ताला ने उन पर एक अलामत भी लगा के भेजा कि जाओ आज अल्लाह अकबर। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ की है ना, उस दुआ के बदले में वो कबूलियत का वक्त है और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का ये बदला आया कि पहले 3000 और फिर 5000 निशान ज़दा फरिश्ते और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान। अल्लाह अकबर। उस वक्त में एक इत्तेहाद का आलम था, एक इत्तेफाक था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि मैदान बदर के अंदर जाना है और रमज़ान का महीना है। अब आप देखें कि कोई आजकल किसी बंदे ने कहीं सफ़र करना हो ना, तो वो तमाम तरह तरह के हीले बहाने बनाता है, कहता जी मैंने सफ़र करना है तो रोज़ा कैसे रखूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अपने अमल से रोज़ा रख के भी दिखाया, इफ्तार करके भी दिखाया, यानी दोनों तरह की रिवायतें वहाँ पर मौजूद हैं। और देखें कि सफ़र करना है और है भी गर्मी का मौसम, शिद्दत की गर्मी है, और वहाँ पे जाके जब डेरे लगाए, मैंने गालिबन सहरी ट्रांसमिशन में इस पर बात भी हुई थी हमारी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिलासा देना। और फिर जब हम मैदान बदर की बात करते हैं तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि जिस मौका पर भी मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक का दामन पकड़कर, चाहे तादाद के अंदर थोड़े ही क्यों ना हो, जब मैदान जिहाद के अंदर उतर पड़ेंगे तो अल्लाह ताला मलाइका की मदद नाजिल फरमा देगा। दूसरी बात जब हम करते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो मैं ये समझता हूँ यकीनन उम्मुल मोमिनीन का ये उम्मत के ऊपर इतना एहसान है कि जिसका कर्ज हम चुका नहीं सकते। वो एक मौका आया कि जब मुनाफिकीन ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आपके अहल के हवाले से जब आवाज़ें कसना शुरू की, वो इल्ज़ाम लगाया हज़रत उम्मुल मोमिनीन पाक दामनी के ऊपर जब बात की ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपकी हज़रत उम्मुल मोमिनीन की बारात के हवाले से बात नहीं की। उसकी वजह ये थी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बात फरमाते तो हो सकता है कोई कहता जी शोहर तो अपनी बीवी की पाक दामनी बयान करता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते तब भी शायद कोई एतराज़ करता। अल्लाह ताला ने यके बाद दीगरे 18 आयात कुरान में नाजिल फरमाई हज़रत उम्मुल मोमिनीन की पाक दामनी के अंदर। अब इससे आगे ना फिर बातें होना शुरू हुई। हज़रत
उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, एक बात तो बताएं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के हवाले से आपको किसने कहा था? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था ना? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। तो फरमाया कि अल्लाह ताला कभी भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी ऐसी खातून का इंतखाब नहीं फरमाएगा कि जिसके अंदर कोई थोड़ा सा भी कोई दुनियादारी के हवाले से कोई थोड़ा सा भी मसला हो। फिर एक सहाबी उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को मक्खी से भी महफूज फरमाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसी खातून आपके निकाह में आए। यानी ये तमाम तर बातें वो हैं कि जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के माबैन हो रही थी। कोई इफ़्फ़त की बातें कर रहा था और कोई ऐसे अशखास भी थे कि जो तरह तरह की बातें कर रहे थे। अभी ये बातें हो रही थी तो एक सहाबी वो भी हैं कि जिन्होंने वहाँ पर ये हुक्म इरशाद फरमाया कि नबी के लिए ये उसूल है। मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम में एक उसूल जिक्र किया था ना, तो दीन असल में उसूलों के ऊपर है। किसी एक उसूल की को भी अगर आप छोड़ देंगे तो दीन इस्लाम कायम नहीं रह सकता। उसूल क्या है? नबी की ज़ात के लिए ये उसूल है कि किसी नबी की घर वाली वो किसी ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं हो सकती कि जो मुआशरे में कभी समझा जाता है। अब इस उसूल को जब हम मद्देनज़र रखते हैं ना, तो फिर जहन जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी बीवी के बारे में तो कुरान ने कहा ना कि वमरातुहु के अल्फाज नहीं, वो और आयत है कि वो इमरातुन के अल्फाज आते हैं कि वो पीछे रह जाने वालों में फानजैनाहु व मम माहु अजमाइन इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। तो वहाँ पे हमें अब जहन में ये शुबा आ जाएगा कि देखो नबी हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी घरवाली तो शिरक के अंदर मुब्तला है, कुफर के अंदर मुब्तला है। तो नबी के घर वालों के हवाले से ये उसूल याद रखें कि नबी की घर वाली किसी ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं हो सकती कि जो मुआशरे में कभी जाना जाता हो। मुशरिक भी जो हैं वो ज़िना को इतना कभी जानते हैं कि उनके अंदर भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस वजह से ये उसूल बन गया कि नबी की घरवाली हो और किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शिरक के अंदर नबी की घरवाली का मुब्तला होना वो पाया गया। तो वहाँ पर कुरान ने अल्फाज भी, यहाँ पर मैं एक ये भी बात अर्ज़ कर दूँ कि कुरान का हाफिज़ साहब ये बड़ा हुस्न है, बड़ा उसलूब है कि जो भी लफ्ज़ कुरान के अंदर जिक्र होता है ना, उस लफ्ज़ के अंदर ही माना पाया जाता है। अगर आप फ़िरौन के बारे में पढ़ें ना, फ़िरौन की घरवाली के बारे में, तो वहाँ पर भी इमरा के अल्फाज आते हैं। इमरा उस खातून को कहा जाता है कि जिसके साथ हम आहंगी ना हो, यानी बंदा रह तो रहा है उसके साथ, लेकिन उसके साथ हम आहंगी नहीं होती। तो लफ्ज़ ज़ौजा जहाँ पे जिक्र किया जाता है ना, वहाँ ज़हनी हम आहंगी भी होती है, जिस्मानी हम आहंगी भी, तमाम तरह के मामलात बराबर होते हैं, वहाँ लफ्ज़ ज़ौजा जिक्र किया जाता है। आप जब कुरान का मुताला करते हैं तो फ़िरौन की जो बीवी है उसके हवाले से भी इमरा के लफ्ज़ जिक्र किए गए। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है तो उसके हवाले से भी इमरा के। लेकिन जब दुआ के लिए कहा गया तो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, तो कुरान का एक एक लफ्ज़ अपने ही अंदर इतनी ज़्यादा वुसअत रखता है कि उसी एक लफ्ज़ के अंदर जो मानी होते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारात के अंदर 18 आयात का नाजिल होना इस बात का सबूत है कि हमारी जो मॉडल्स ख़वातीन हैं उनकी शान व अज़मत अल्लाह कुरान में। और फिर आज ही मैंने हदीस बयान की कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी के अंदर मौजूद है, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मरतबा फरमाया कि या आयशा, ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपको आप पर सलाम भेज रहे हैं। और हज़रत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सलाम कहा तो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही हैं, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि उन पर भी सलाम। ये वो हस्तियां हैं कि जिन पर फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं। आज हमारी ख़वातीन को इनकी सीरत पर अमल करने की अशद ज़रूरत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बातें आपने फरमाई और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत, और अभी हम बहुत इंशाल्लाह सीखेंगे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। आज हमें ज्वाइन किया है फीमेल पॉलिटिशियन है ज़ेबा गफूर, जिनका ताल्लुक नून लीग से है और पहले दिन से है जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की है, इनका ताल्लुक नून लीग से है और पहली बार पार्लियामेंटेरियन
शी हैज़ टर्न्ड इनटू अ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट मेंबर पंजाब असेंबली का हिस्सा बनी है पहली बार। तो चलिए आइए पूछते हैं कुछ मिर्च मसाले वाली बातें, कुछ इनकी पॉलिटिकल जर्नी, कुछ इनके बारे में कि खातून हैं आप और पॉलिटिक्स में आना बड़ी बात है। खातून के लिए पॉलिटिक्स करना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, रादर बेड ऑफ थॉर्न्स, हम ये भी कहेंगे, बेड ऑफ रोजेस नहीं है। तो ये बताइए कैसे पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई और सियासत को किस तरह लेके चल रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत नॉलेजेबल बातें रिवाइज हुई जंगे बदर और सारा माशाल्लाह से। और उस जब हम मदीना जाते हैं तो वो जैसे अपनी आंखों से देखते हैं तो वो जो सुकून और जो रियलिटीज़ आपका उसके ऊपर जाते हैं ना, वो क्या ही बात है। अभी जब मैं सुन रही थी तो मेरे जहन में वो सारा एक चल रहा था कि जब हम गए और वो पहाड़ का जिस तरह से वो नुमाया नज़र आना, उस वो पहाड़ सब पहाड़ों में से एक कलर ही उसका और है ना, तो वो जब आप दूर से देखते हैं तो ऐसे गोल्ड की तरह शाइन करता है, उसकी रेत जो है गोल्ड की तरह शाइन करती है। तो वो मेरे जहन में वो सारा चल रहा था और एक रिवाइज हुआ। और इस्लाम में जितनी इज़्ज़त औरत को दी है किसी और मज़हब में नहीं दी है, तो ये भी बड़ा दिल को अच्छा लगा। शुक्रिया आप लोगों का। और पॉलिटिकल जर्नी डेफिनेटली आपने जो बात की है ना, 110% एक ख़ातून पॉलिटिशियन होना बहुत मुश्किल है। और जब आपके पास सियासी बैकग्राउंड ना हो तो उस वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा फिर तो। हाँ ज़्यादा। और आपका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है? पेरेंट्स साइड नहीं कोई भी हस्बैंड नहीं। तो फिर सियासत पे कैसे आ गई? मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की होती हैं शायद। एक बचपन से मुझे था इंटरेस्ट। 92 में छोटी थी तो जब कुलसुम नवाज साहबा हमारे इलाके में आई इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को हम देखते थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनी, तो वो एक जब साथ साथ स्टडी थी, साथ साथ चीज़ें थी, तो वो दिल को बहुत अट्रैक्ट करता था कि ये कुछ कर रहे हैं। और मैं अक्सर मुझे तो इतना अब याद भी नहीं था बचपन में मैं क्या करती थी कि बच्चों को इकट्ठा करके ना, तो उनको मैं कहती थी कि मैं लीडर हूँ और आप मेरी आवाम हैं, और मैं उसमें खिताब करती थी और वो चीज़ें। तो वो मैं जब पॉलिटिक्स में आई ना तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके कहा कि तुम रियलिटी में भी वही कुछ करने लगी जो कुछ हमारे साथ किया। तो कुछ चीज़ें आपकी वो तय होती हैं शायद। और मुझे तो ये शायद जर्नी इसलिए भी लेके आई कि मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे जहाँ कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती होती हो ना, जुल्म, वो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, वो मैं उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाती हूँ। तो ये एक चीज़ ने मुझे बहुत मुतहरिक रखा। इवन हम बहन भाइयों में भी जो चाहे मेरी जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप होती थी, लेकिन वो अगर गलत कह रहा होता तो मैं कभी फेवर में नहीं जाती थी। तो वो एक चीज़ थी। फिर इसी तरह बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया, लेकिन मेरा शोबा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मेरा शोबा जो है वो एजुकेशन है, तो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था। बस इसी तरह एक छोटा सा एक मिसहैप था, ख़वातीन के ऊपर एक इलाके में कुछ एक ज़्यादती का अमल था, एक वो था भी कुछ एंकर की तरफ से, अखबारी न्यूज़ वो जो होते हैं उनकी तरफ से था, थ्रेटन्स और चीज़ें, उसको थोड़ी सी सपोर्ट करने में वो मेरे गले पड़ गई चीज़। और वो उसको जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और वो चीज़ें बड़ी गलत हैं, तो और जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे थे हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो वो क्योंकि वो बंदा पॉलिटिशियन था, वो मतलब था नहीं, वो था न्यूज़ का ही, अखबार का ही किसी का रिपोर्टर, लेकिन वो उसने उसकी आड़ ली हुई थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं ये और वो। तो बस फिर वो वहीं से एक हुआ कि नहीं, मैंने भी कुछ करना है, आवाज़ ख़वातीन की आवाज़ बनना है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने एक एग्जांपल देखी लाइफ में और आपने उसी को मतलब जैसे कहते हैं ना, नेक टू नेक पकड़ के आप जब आप पंजाब असम्बली में हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो पंजाब में जो ख़वातीन हैं, क्या आपके जहन में है कि इनको किन किन शोबों में, आप चूँकि आप खुद तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? ज़रूरत तो देखें वहाँ पे जब हम असम्बली में मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से बहुत इस दफ़ा जो ख़वातीन आई हैं वेल क्वालिफाइड हैं और वो इसी तरह से कोई ना कोई किसी न किसी शोबे से मुंसलिक है। अगर तो रेलेवेंट भी दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से जो हाँ वो ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज़ में रहेगा वो उसको ज़्यादा वो होगा। और अगर अदर टास्क भी दिए जाए आई थिंक वो बड़ा अच्छा कंप्लीट कर लेती हैं। वैसे भी ख़वातीन जो होती हैं मल्टीटास्कर होती हैं, तो वो कर जाती हैं जो भी उनको दिया जाए। सही बात की। अभी भी मैं देख रही हूँ असम्बली के अंदर बड़ी एक्टिव हैं ख़वातीन और वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे होकर परफॉर्म करें। एटलीस्ट हम खुद भी ऐसे कर रहे हैं। आप कोई स्ट्रेटजी से कोई ऐसा एजेंडा आपके माइंड में है जो आप चाहती हैं कि पास हो या बिल पास हो या आप अपना इनपुट दें एज अ मेंबर पंजाब असम्बली के जो चीज़ जो कमी पेशी है
पिछली टेन्योर की वजह से या जो चीज़ नहीं फिल हुई अब तक, हाँ, वो अभी तक आपको लगता है कानून आप कुछ ला रही हैं, एग्जीक्यूशन में आ रही है वो नई हुकूमत के साथ? एक तो ख़वातीन की नशिस्तों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 52% पे हम चले गए तो अभी भी हमारी उतनी नहीं है। ठीक है। और जैसे हम बल्दियात में जाते हैं तो वहाँ पे यूथ के लिए, जैसे बच्चियों को तो लड़कों को टिकट दिया जाता है यूथ का, तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि लड़कियों को भी देना चाहिए। ठीक हो गया। एक तो मुझे वहाँ लगता है, मैं इस पे ज़रूर चाहूँगी कि उसमें कानून के उसमें कुछ अमेंड किया जाए, तरमीम करवाई जाए। रिजर्व सीटों के मखसूस नशिस्तों के अलावा आपके ख्याल में कुछ होना चाहिए? ख़वातीन के लिए जनरल इलेक्शंस भी होने चाहिए, सीटों पे आना चाहिए जनरल इलेक्शन के लिए, बेहतर है। ख़वातीन अगर उनको मौके मिलेंगे पीछे नहीं रहेंगे, आना चाहिए, बिल्कुल हाँ, सही आना बात है। चाहिए। और ये आप करवा रही हैं, पास करवा रही हैं ये हाँ, रूल? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारी तो अपनी सीएम इतनी एक्टिव है माशाल्लाह से। सबसे अच्छी बात ये है कि मरीम नवाज साहबा जब से सीएम हुई हैं, उन्होंने 28 मंसूबे 21 दिन के अंदर मुतारिफ़ करवाए हैं। और अब जैसे वो डे नाइट वर्क कर रही हैं और जिस तरह से वो हमें बताती हैं चीज़ें, और जिस तरह से वो मुतहरिक करती हैं ख़वातीन को कि आप काम करें, तो वो डबल एनर्जी हो जाती है हमारी कि उसमें हमने काम करना ही करना है। तो इसी तरह से बस चीज़ें चल रही हैं इंशाल्लाह। रमज़ान का जो नेगेबान प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो किस हद तक कामयाब जा रहा है? वो काफ़ी हद तक कामयाब है। उसमें देखिए चीज़ें कुछ होती हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब आप लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो पहले से चैलेंजेस आए आप लोग को इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए? डेफिनेटली आते हैं, हर चीज़ में होते हैं, लेकिन कम है, उतने नहीं हैं। सिर्फ ये था कि हमें, क्योंकि लिस्टें वही प्रोवाइड की गई जो गुज़िश्ता हुकूमत ने बनाई हुई थी, हमने उसी को लेके उन्हीं चीज़ों के ऊपर ही वर्किंग की। तो कॉम्प्लिकेशंस तो थी, चैलेंजेस हैं, लेकिन ये कह लें कि आप तकरीबन 90-95% ठीक है, चीज़ें बहुत उसको सेटल डाउन किया गया है। बड़े देखिए घरों की दस्तक, मैं अपने इलाके की बात करूं कि मैं आई विटनेस हूं कि जिस दिन वहाँ पे आना था उस गाड़ी ने और वो इलाके में आए हैं, एक्चुअली वो क्राउड बन जाता है, कुछ वैसे भी बन जाता है। अब वहाँ पे आए हैं, उन्होंने जिसका था वो एक जो मुतलका वहाँ की ये डेंगी वगैरह की टीम थी, वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इलाका है, और वो गए हैं और घरों के अंदर देख के आए हैं। हमने खुद देखा है, ये तो मैं आई विटनेस हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े जी। जी, एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा रावलपिंडी से बात करें। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है, अगर रोज़े के दौरान, रोज़े खुलने पहले अगर मुझे लगे कि मैंने रोज़ा अफ्तार हो गया है, तो मैंने रोज़ा अफ्तार करके क्या मेरा रोज़ा हो जाएगा? ठीक है, मतलब आपको शुबा हुआ कि रोज़ा अफ्तार का वक्त हो गया और आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, लेकिन हकीकत में अफ्तार का वक्त नहीं हुआ। मुफ्ती साहब, अब ये देखा जाएगा कि कितनी देर पहले इन्होंने रोज़ा अफ्तार किया है। तो अगर तो कुछ आसार पाए गए थे तो फिर तो हम कहेंगे कि इनका रोज़ा हो गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 3 मिनट का फ़र्क था, तो 3 मिनट काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो अगर 3 मिनट थे तो अब इन पर रोज़े की कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। कज़ा है क्योंकि इन्होंने अपने शुबे के मुताबिक तो इफ्तार किया ना, अमल इनका खुद पाया गया। तो जहाँ पर अपना अमल पाया जाता है ना, वहाँ पर रोज़े की कज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता। दोबारा रखना पड़ेगा? जी, इसको दोबारा रखना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये गुनाहगार हुए। अल्लाह की बारगाह में कभी उम्मीद है कि इन्होंने अपने गुमान के मुताबिक जब ऐसा किया था, लेकिन हकीकत में अभी 3 मिनट बाकी थे, तो हम कहेंगे कि इस रोज़े को ये दोबारा रखें ताकि गुनाह से बच जाएं। ये कुरान पाक में रेफरेंस के साथ बयान किया गया कि कज़ा हो जाता है। कुरान कहता है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। आगे आता है सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, फिर तुम रोजे को पूरा करो रात तक। तो जब रात अभी यानी लैल शुरू ही नहीं हुई, सूरज अभी गुरूब ही नहीं हुआ और इन साहिब ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, तो अब कुरान की सायत का खिलाफ हुआ, तो लिहाजा इनको रोज़ा दोबारा रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब रोज़े का वक्त हो भी जाए ना, तब भी आप कोई 1 या 2 मिनट की ताखीर कर लें ताकि आप गुनाह से बचें। किसी भी किस्म की मतलब वो बेहतर है। जल्दबाजी नहीं मतलब करनी सारा दिन गुजर गया तो एक 1-1.5 मिनट और उसमें। असल में हमारे यहाँ जब वो रिवायत पढ़ी जाती है ना, तो उसको सही मानों में समझते नहीं कि कुरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हक पर रहेंगे कब तक, जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। तो इफ्तार में जल्दी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अभी वक्त है, वक्त हुआ नहीं तो उससे पहले इफ्तार कर लिया जाए,
वक्त हो जाए तो फिर इफ्तार में ताखीर करना, ये जनाब मैं बैठा हूं मुझे खाने की जरूरत नहीं, ये गलत है, ये गलत। इसलिए मतलब इसकी आपके ख्याल में तशरीह या जो लोगों ने समझा है उसमें कहीं ना कहीं भाम पाया जाता है, वो गलत समझा है, वो गलत समझा। सही मतलब जब अफ्तार का वक्त हो चुका उसके बाद आप नहीं रुक सकते, उसके बाद ताखीर करना और अपने आप को ये समझना जी मैं, असल में उसमें भी एक चीज़ ये है कि यहूद के साथ मुशाबत ना हो जाए, इसलिए जल्द इफ्तार कर लो, वो अंधेरे में इफ्तार। सहरी के मामले में भी आया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजान और एक इब्ने हाँ कि ये भी ज़रा समझा दे लोगों को ज़रा इसमें। असल में ना वो उस वक्त जब सहरी के लिए जगाया जाता था ना तो अजान ही होती थी, सहरी के लिए अजान होती और फिर फजर की अजान होती। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो हैरानगी होती है कि कितना सा वक्त होता था सहरी का। आज तो 2-3 घंटे 2 घंटे जब तक ना हो तब तक हम कहते हैं जी मौलवी साहब ने, बल्कि देहातों में तो अभी भी लोग ऐलान करते हैं कि 2 घंटे रह गए, रोज़ेदार हो, अल्लाह नबी के प्यार हो, ये सारी की सारी वो एक रटी रटाई बातें होती हैं। तो हज़रत बिलाल अजान पढ़ते या हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम, बल्कि हज़रत बिलाल पहले अजान पढ़ते सहरी की, वो मीनारे पर चढ़ के अजान पढ़ के नीचे आ रहे होते, इधर से इब्ने उम्मे मकतूम जा रहे होते। तो इतना सा वक्त होता सहरी का, चूंकि उसमें तकल्लुफात नहीं होते थे, सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा रखा जाता, तो इस वजह से ना वो जो अजान है ना एक सहरी जगाने के लिए होती और दूसरा अजान फजर की होती, तो इतना सा वक्त होता था। यही से कॉलर लेते जी ज़रूर ज़रूर। और उससे पहले बताते चलें कि साहिल साहब जब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे तो हमारे व्यूअर्स जो हमें पूछ रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ही देर में साहिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे और फिर आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हो उन्हें और उन्हें सुन सकते हैं, गुफ्तगू उनकी सुन सकते हैं आप रमज़ान का समा में। अब आती है कॉलर की बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फरमाइए। फातिमा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि क्या हामला औरत पर रोजे फर्ज हैं? अगर वो रोजे नहीं रखती तो क्या उसका क्या कज़ा करने होंगे या कफ़ारा अदा करना होगा? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लाहौर से कॉल की, रमज़ान का समा का हिस्सा बने। जहाँ तक ताल्लुक़ है ना हमल का, तो हमल की कैफियत को देखा जाएगा। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके हवाले से डॉक्टर ये बता देते हैं कि अगर ये रोज़ा रखेंगी तो इनको कोई मसला नहीं होगा। आजकल चूँकि सेहत भी ऐसी है ना, खुराक भी ऐसी है, तो अगर तो डॉक्टर साहब ने आपको कह दिया कि रोज़ा रखने से आपके बच्चे के ऊपर कोई असर पड़ सकता है या आपकी अपनी सेहत इतनी मुतासिर हो सकती है कि बच्चे की जान का मसला है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको रोज़े की कज़ा करनी है। यानी रोज़े माफ़ नहीं हैं, रोज़े की ना तो आप फिदिया देंगी और ना ही रोज़े माफ़ हैं, आपको रोज़े की कज़ा करनी है। तो अगर बिल फर्ज HB, वो यही मेरा ख्याल है पहले HB चेक की जाती है, तो अगर वो ठीक है या डॉक्टर ने आपको कहा कि आप रोज़ा रखें तो कोई मसला नहीं होगा, तो आप इस उम्मीद के साथ रोज़ा रखें कि आपके बच्चे के ऊपर एक रूहानी असर पड़ेगा, तो फिर रोज़ा रख लेना बेहतर है। क्योंकि कुरान कहता है वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, के तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तो इसलिए हालत हमल की ना कैफियत को मद्देनज़र रखेंगे। तो बहरहाल आपके ऊपर रोज़े की कज़ा होगी, पूरे साल के अंदर जब भी मौका मिले तो आपको रोज़े की कज़ा करना होगा। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, जब कज़ा करनी होती है रोज़े की तो कुछ कहते हैं ना कि हम लोग जब सर्दी होंगे तो दिन छोटे होंगे तो तब रख लेंगे, तो अपनी इस पे कोई मतलब जैसे कहते हैं कोई मोमिनीन देखे ना सेल्फिशनेस या कोई खुदा के ऐसा कुछ तो नहीं होता? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि बड़े एहसान है आपकी उम्मत के ऊपर। तो आप फरमाती हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे जो अय्याम में मखसूसा की वजह से रोज़े रह जाते थे तो हम इतना डिले करती कि शबान आ जाता। तो मतलब ये बताने का है कि पूरे साल में आपको जब भी मौका मिले आप रख सकते हैं। तो अगर बिलफर्ज गर्मी के रोज़े थे तो कज़ा आप सर्दी में रखें तो भी ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है ना। तो जब एक मरतबा कज़ा हो गए, अपने वक्त से हट गए, तो अब आप चाहे सर्दी में रखें या गर्मी में। ठीक है। कारी साहब से मेरा एक क्वेश्चन है, क्यूरी है, मुझे बताइए, जब सर में दर्द होती है या माथे में दर्द हो तो कौन सी आयत पढ़नी चाहिए? सर में दर्द के लिए बहुत ही आसान वजीफ़ा है, सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना है। लेकिन उसका तरीक़ा ये होता है कि पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद पूरी सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा पढ़ें और सर पर हाथ रखा हो
और सर को साथ साथ मलते भी जाए। जो ही 7 मरतबा मुकम्मल होगा फ़ौरन दर्द सर ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के आधे सर में दर्द है तो उसके लिए सूरह वाक़िआ की आयत है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इस आयत को पढ़ें 3 मरतबा सर पर हाथ रख के, फ़ौरन दर्द सर। माइग्रेन की भी आपने यही दुआ बताई है? माइग्रेन के लिए यही है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। एक दफ़ा पढ़ना है? 3 मरतबा पढ़िए। 3 मरतबा ये छोटी सी आयत है सूरह वाक़िआ। एक दफ़ा ही पढ़ने का, किसी को माइग्रेन हो रहा है 6 घंटे का या 8 घंटे का नॉन स्टॉप 3 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ौरन दर्द खत्म। कारी साहब, अगर कोई बंदा दूसरों को इतना तंग करे कि उसके इतना तंग करे कि वो तंग ही करता रहे और लोगों की बददुआएं उसके सर का असर पड़े, उस पर क्या आयत असर करे? उस पर क्या आयत आती है ये बताएं ना। लोगों का वो बेड़ा गर्क करता रहे, उसके बाद पढ़ के ला युसद्दऊना वला युनज़िफून, ला ये तो फिर गलत है ना, ये आयत फिर इस पे तो एप्लीकेबल नहीं है। इसका ये इस बारे में बताएं जरा। असल में वो हसद की आग में जल रहा होता है वो बंदा, तो वो तो उसका ताल्लुक़ अखलाक के साथ है, ठीक है, दर्द सर के साथ नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। उसका अखलाक इतना बुरा है कि वो अंदर से जल रहा होता है, उसकी अपनी तबीयत पर वो बोझ और कैफियत उसकी बनती चली जाती है, तो उसकी तबीयत पर वो जो बोझ बनता है हसद की वजह से बनता है। इसलिए उसको चाहिए अपना दिल साफ़ कर ले, कीने और बुग़्ज़ से, हसद से, लोगों को तकलीफ़ देने से। जब दिल उसका साफ़ हो जाएगा, तबीयत पर बोझ भी बिल्कुल उसी वक्त ही ख़त्म हो जाएगा, साफ़ शफाफ। तो अगर जब दिल साफ़ हो जाएगा, तबीयत का बोझ भी खत्म हो जाएगा। अगर किसी के दिल में मैल हो, किसी के दिल में मैल हो, जी वही हदीस शामिल करूं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जिसके शर की वजह से ना, उसके किरदार की वजह से, उसकी बद अखलाकी की वजह से लोग उससे कलाम करना छोड़ दें। तो हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसी बातें की जाती हैं, कोई बंदा अपने आप को ना जिसे कहते हैं गुस्सीली तबीयत वाला, वो जाहिर करके ना बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा होता है, और कई लोग उस पर ना बड़ा फिर कमेंट कर रहे होते हैं, कहते हैं दिल का बड़ा अच्छा है ये। भाई देखें, दिल तक रसाई तो बहुत कम बंदों की होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दिल का अच्छा कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुल्क़े अज़ीम के ऊपर फायज हैं। तो फिर ये भी हदीस मद्देनज़र रखनी चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जन्नत में वो लोग जाएंगे कि जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। तो सख्त दिल वाला अल्लाह को नहीं पसंद। अगर कहीं दिल की सख्ती हो ना, तो अल्लाह की बारगाह में रोया करें, दिल नरम हो जाएगा। तो दिल की सख्ती अल्लाह ताला को। और ये जितने भी हमें लोग सुन रहे, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, आप अल्लाह ताला की तख्लीक के ऊपर आप जितना अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, आप थक जाएंगे। इस समुद्रों के पानी ख़त्म हो जाएंगे, दरख्तों की कलमें ख़त्म हो जाएंगी, आपको नहीं नजर नहीं कर सकते कि जो चीज़ नरम रहने वाली है अल्लाह ने उसको बनाया ही नरम। दिल भी नरम है, ज़ुबान भी नरम है। अल्लाह ज़ुबान में भी तो हड्डी डाल सकते थे ना। तो अल्लाह ताला का ये जो फितरत का पैगाम है, ये क्या है? ये यही है कि आप जो है इसको नरम रखें। हाफिज़ साहब, ये जो हम कुरान में पढ़ते हैं ना, कुरान का बिल्कुल दरमियानी लफ्ज़, कॉलर ले लें, वल यतलत, जी हाँ, वल यतलत फला युशरन बिकुम अहदा। कॉलर हैं जी हमारे साथ। कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? आप बोलिए। जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सीधी अंदर आ रही है। जी उस्मान साहब बताइए। जी कहिए। ड्रॉप हो गई जो उस्मान साहब की, ये जितनी तेज आवाज आ रही थी ना, तेजी से ड्रॉप हो गई। जी मुफ्ती साहब, तो वो जो लफ्ज़ है ना दरमियान वाला, जिसे अमूमी तौर पे हम कुरान खोलें तो बड़ा लफ्ज़ लिखा होता है, वल यतलत्तफ, उसका माना क्या है? चाहिए कि नरमी करें। चाहिए। तो इस पे बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि कुरान का दरमियान क्या कहता है कि तुम नरमी इख्तियार करो। तो अब नरमी एक ऐसी चीज़ है कि नरमी के साथ तुम ना कई मामलात सुलझा सकते हो। इसी चीज़ का नाम सियासत है कि जब किसी भी मामले को आप नरमी के साथ टेबल पे बैठ के हल करते हैं, दीन इस्लाम की रोशनी के अंदर, उसूलों की रोशनी के अंदर, तो यही सियासत बमाना इबादत है और इसी को दीन का हिस्सा करार दिया। तो इसी सियासत के ऊपर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अमल करके दिखा दिया। तो नरमी एक ऐसी चीज़ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हवाले से भी ये फरमाया ना, फरमाया कि इनके साथ अल्लाह अकबर नरमी इख्तियार करना। फरमाया सख्ती के साथ तुम इनको कोई काम इनसे नहीं करवा सकते। 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त था, ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, तो आपने 2 चीज़ों के बारे में बड़ी ताकीद फरमाई। अल्लाह अकबर। एक फरमाया कि मेरी उम्मत नमाज कभी ना छोड़ना, अस्सलात 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 के अल्फाज ज़ुबान अतहर पर जारी हैं। और दूसरा फरमाया कि अपने मातहत लोगों के बारे में खुदा से डरना।
और सबसे बढ़कर अपनी अज़वाज के बारे में अल्लाह ताला से डरना। तो आज ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में जनाब बिल्कुल इनका लिहाज नहीं किया जाता। कोई बंदा बाहर से जिसे कहते हैं थका हारा जाता है तो वो समझता है बीवी के ऊपर जाके रोब झाड़ना अपना हक समझता नहीं है। नहीं, अल्लाह हिदायत दे सबको और तौफीक दे इन चीज़ों पर अमल करने की। पूरी मुफ्ती साहब की तो ये यही तो दुआ है। वो तो आपकी फायदे की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है ना कि नहीं हमारी तो दुआ है मर्दों को कि अल्लाह हिदायत आनी दे। चाहिए ना कि हम घर में जाते हैं तो इसके साथ खवातीन को भी चाहिए कि घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें कि जिसकी वजह से घर के अंदर सर बांध के अच्छा ना हो, रखें। सर बांध के ना रखें और खावत गुस्से में घर वापस ना आए। अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल। लेकिन घर दाखिल, अच्छा कारी साहब ये काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, लेकिन अगर सुनाए दूं 30 सेकंड में। वो सुनाएं जी, सुनाएं। हसद की बात हो रही थी तो हदीस पाक में आते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हसद करता है उसकी नेकियां ऐसे जल जाती हैं जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला देती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों की तारीफ़ करें। अगर वो तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की पर उसे मिठाई पेश करें, दुआ उसे कोई गिफ्ट पेश करें, उसे दुआ पेश करें। नहीं तरक्की कर रहा है तो झूठी तारीफ नहीं होगी, जाहिर है कि उसने तरक्की किया, उसका हुस्न है तो उसके हक बनता है उसकी तारीफ की जाए, उसे गिफ्ट पेश किया जाए, माशाल्लाह, उसे उसकी खुशी में शरीक हुआ जाए, उसकी खुशी में शरीक हुआ जाए। तो हसद का इलाज भी यही है। अगर किसी शख्स से हसद हो रहा हो फौरन उसके लिए दुआ करो और उसे गिफ्ट पेश करो कि हमें बहुत खुशी हुई है। अगर कोई जल जाए या उल्टा जुमला कहे या हकारत वाला लफ्ज़ बोले या उसके खिलाफ कोई तहरीक चला दे तो उसकी नेकियां सारी जल जाए। बिल्कुल सही बात है। अपना कारी साहब मुझे भी जो है ना क्या नाम है उसका बड़ी खुशी हुई है अभी जब आपने ये सारी बातें की हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी एक गिफ्ट करना चाहिए और वो गिफ्ट इस तरीके से है कि ये माइक आपको दिया जाएगा। जी जी जी। आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? हाँ जी, वो भी रमज़ान के मुबारक महीने में। सुभान अल्लाह, ये किस खुशी में मुझे आपने गिफ्ट किया ये भी ये रमज़ान की खुशी में। अच्छा रमज़ान आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप रोज़ाना एक नए रंग का जो है वो ये अरबी लिबास पहन कर आती हैं और हमें याद कराते हैं कि हमें भी पहनना चाहिए। तो मैं अरबी कलाम ही ना पढ़ दूं मैं? पढ़ें जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी ना उतरे थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दोसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, आपको रमज़ान का समा में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मे अब्दुल्ला बात कर रही हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। जी, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से भी है और सर साहिल से है स्पेशली। मेरे 4 बच्चे हैं और सब बच्चे 10 ईयर्स से छोटी उम्र के हैं। मेरी और मेरे शौहर की जो सोच है वो किसी मामले में भी नहीं मिलती और इवन दो कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। हमारे जो रिश्ता हुआ था उसमें कुफ का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखा गया, जो एक दिन सर साहिल और मुफ्ती साहब आपस में डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे शौहर जो है वो अमेरिका शिफ्ट होना चाह रहे हैं विद फैमिली और मैं बच्चों की होम स्कूलिंग मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट की हुई है। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ जाकर नौकरी करना लाजमी है, ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ वहाँ जाएं और जॉब ना करें। तो फिर मैं बच्चों की तरबियत वहाँ कैसे करूँगी? और इस मामले में मतलब वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं अमेरिका को लेकर कि वो ये कहते हैं कि आप फ़लस्तीन का इशू बच्चों से बिल्कुल डिस्कस ना करें कि कहीं हमारे वीज़े। ठीक है जी, मुफ्ती साहब वो जाना चाहते हैं अमेरिका अपने अहले खाना के साथ और दोनों का कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हैं। हाँ, इश्यूज भी हैं। 4 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। देखें, जहाँ तक इनके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक़ है ना कि हमारे रिश्ते के अंदर कुफ़ का लिहाज नहीं रखा गया, तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि कुफ़ का लिहाज रखना मुस्तहब है, ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कुफ़ का लिहाज नहीं रखा गया तो निकाह ही नहीं हुआ। तो कुफ़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच के भी लेके जाएँ तो ये मुस्तहब है। तो जब निकाह हो गया, बच्चे हो गए, तो अब इस बात को याद करना कि कुफ़ का लिहाज नहीं रखा गया तो अब क्या होगा? अब तो ज़िंदगी आधे से ज़्यादा गुजर चुकी, मैं ये समझता हूँ। आपके बच्चे भी 10 साल से कम हैं, वो 3-4 बच्चे भी हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको उनके हवाले से देखना चाहिए, उनके मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। ये बात कहना कि मेरे साथ अब जुल्म हुआ, देखिए माजी कभी वापस नहीं आता। ज़िंदगी हमारी या तो हाल है और मुस्तकबिल को सोच के भी परेशान होना कोई मुनासिब बात नहीं होती। हमारी ज़िंदगी क्या है, अगर हम इसको इमेजिन करें, इसको सोचें, तो वो सिर्फ हाल है। अपने हाल को अगर आप बेहतर बना लें ना तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो बाज़ लोग माजी के किस्से सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि शादी यहाँ हो गई थी वहाँ। अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर इस तरह से बनाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हुए और हर हाल के अंदर अपने खामंद की फर्मा बरदारी को लाजिम पकड़ लें। अगर वो कहता है ना दिन है तो आप कहें दिन है, अगर वो कहे रात है तो आप कहें रात है। हाँ, जहाँ पे हुकूकुल्लाह की बात आएगी वहाँ पर आपको अपने खामंद की इत्तिबा लाजिम नहीं बल्कि वहाँ पर अल्लाह का हक अदा करना लाजिम है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें ना पाई जा रही हों और वहाँ पर आप कोई लड़ाई झगड़े का पहलू बना लें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। शरीयत कहती है कि खातून को हर मामले के अंदर खामंद की इत्तिबा लाजिम है। वल्लाहु ताला आलम। यहाँ पे क्वेश्चन कॉलर का ये था कि इसके 4 बच्चे हैं, अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। जी। वो 4 बच्चों को कैसे देखभाल करेगी? उसका हस्बैंड चाहते हैं कि वो फुल टाइम जॉब करे। वहाँ पे ये कंडीशन। देखिए, खामंद के ऊपर लाजिम है कमाना। कुरान कहता है वालल मौलूद लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। जब कुरान ने सरी तौर पे बयान कर दिया तो खामंद का ये कहना जी बीवी भी कमाए, भाई बीवी के ऊपर कमाना लाजिम नहीं है, बल्कि बीवी अगर खुद अपने आप को इस चीज़ के अंदर मुब्तला करती है तो खामंद को भी चाहिए, ये हक ही खामंद का है, तो वो बीवी के ऊपर डाले जी तुम नौकरी करो। तो मेरी बहना, आप अपने खामंद से कह सकती हैं कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है आपके बच्चों की सही मानों में परवरिश करना और उनकी देखभाल करना, तो नौकरी करना मेरा काम है ही नहीं। तो इसलिए मुफ्ती साहब, ये जैसे इत्तबा की बात है कि खातून ने इत्तबा करनी है, तो मर्द के ऊपर तो जिम्मेदारियों के साथ इत्तबा है ना, कि अगर वो खुद अपनी जिम्मेदारियां कोई अदा ना करे, कोई मेरी गल तू जरूर मननी हर बार। देखिए, अगर खामंद अपने हक को अदा नहीं कर रहा तो हम इस हवाले से बीवी को तो नहीं कह सकते कि वो भी झगड़ा शुरू कर दे, वो जिस तरह रख रहा है उसी तरह रहे। तो अगर बिलफर्ज उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रही तो फिर इसके पास वो इख्तियार है, अल्लाह ताला ने जो उसको दिया हुआ है कि तनसीख निकाह की डिग्री जारी करवा के तो अलहदा हो सकती है। अलहदा हो सकती है, ठीक है। हमें ज्वाइन किया जी साहिल अदीम साहब ने स्टूडियोज़ में। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। भी ये सवाल आया था खातून की तरफ से, एक उन्होंने कहा था कि साहिल साहब से भी इसका कमेंट लेना है कि एक खातून है, 4 उनकी बच्चे हैं और उनके मियाँ मुंतकिल होना चाहते हैं अमेरिका। शर्त ये रखी है कि वहाँ जाकर वो नौकरी भी करेंगे। तो कहती मैं 4 बच्चों की फिर कैसे परवरिश और तरबियत
की जिम्मेदारी निभा सकती हैं। शर्त किसने रखी है? मियाँ खावन ने रखी कि है। बाहर तब लेके जाऊंगा? बाहर जाके नौकरी भी करनी है। नौकरी तो कर दी है। शर्त किस बात की? बाहर जाना है, ये शर्त थोड़ी है, तो हुक्म है बाहर जाना है और नौकरी भी करनी है। नौकरी भी शर्त करनी बाहर की हाँ। नहीं है, बाहर तो जाना ही जाना है, लेकिन नौकरी भी करनी है। और 4 बच्चों की वो देखभाल कैसे करेगी, वो इस हवाले से इससे पूछा है। वही तो, हाँ ठीक है ना। बस देखें, अब सवाल औरत क्या आदमी का है? औरत का। तो जब अल्लाह के कानून के अलावा कुछ चीज़ आप पे शब्द की जाए तो आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया ना कि बस फिर कहानी ख़त्म कर सकती हैं आप। या तो आप देखें, ये बात मैं नहीं समझ आती मुझे कि शोहर का, जब तक शोहर एक ख़ास कैटेगरी में नहीं आएगा वो मेरा शोहर नहीं अगर निकाह कर दिया वो बंदा शोहर आपका। अब आपके पास इख्तियार है कि आप अल्लाह हाफिज़ कर दें, मगर अगर आप खुद नहीं कर रही तो फिर इत्तबा तो आप करेंगी। ये कानून नहीं तोड़ सकते हैं आपके। वो मुझे अपनी मर्जी का शोहर मिलेगा तो इत्तबा करूँगी। ये मामला नहीं, इसी को निकाह कहते हैं। आपकी मर्जी थी तो आपने कबूल है बोला था ना। अब ये नहीं होगा कि इसके अंदर मैं फिर और भी चेंजेस करूँ। आप चेंज आपको नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने शादी के बाद ही खुला या तलाक की बात की है ना, तो हो जाता है, कोई बात। तो इसमें अगर 4 बच्चे हैं तो क्या एक बच्चा हो या ना भी बच्चे हों, ये नहीं, वाला तो मामला उनको तो कंसीडर किया जाए बच्चों पे। मतलब अगर इस स्टेज तक नौबत आ जाए कि 4 या 5 बच्चे हैं और मियाँ बीवी नहीं रहना चाहते, आप जिस आप कह रहे हैं, कानून तो नहीं बदलेगा चाहे 100 बच्चे हों। तो मतलब बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आप ये भी कह रहे हैं ना? नहीं, वो कानून, लड़की का शऊर है तो उसने कहा है ना कि बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही मैं। वो ठीक कह रही है ना। ठीक है, अल्लाह भी यही कह रहा है कि बच्ची से काम मत करो, लड़की से काम मत करो, खुद करो चाहो और बच्चों को पालो तुम, यही तो काम है। अब ये परवर्जन ना सोसाइटी में इतनी आ गई है कि लड़कियों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि दे आर इक्वल पार्ट ऑफ दिस पेन एज वेल। लड़की का पेन अल्लाह ने नहीं दिया है जा जाके कमा, बिल्कुल ये पेन हमें दिया हुआ अल्लाह ने। राइट, ये खुद लेना चाह रही हैं आप, तो फिर नीचे फिर तबाही है, बता रहा हूँ आपको। कॉलर ले लेते हैं यहाँ पर एक। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं फरियाल बात कर रही हूँ वाकैंड से। कहिए। और मेरा क्वेश्चन जो है वो सर साहिल से है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं सर साहिल के मैसेजेस सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कुरान पाक जो है वो कंप्लीट फिजिक्स जो है वो हमें देता है, लेकिन जब मैं परवेज हुड बॉय को सुनती हूँ और दूसरे फिजिक्स को सुनती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे साइंस और कुरान पाक जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंप्लीट डिफरेंट डोमेन्स है तो साइंस किसने बनाया है? हु इज रनिंग साइंस? जबकि हमारा ईमान तो ये है कि कायनात में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। जैसे इमाम गजाली ने कॉज एंड फैक्टर की थ्योरी को रिजेक्ट किया कि अगर एक कपास को भी आग लगती है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से लगती है, लेकिन जब मैं फिजिसिस्ट की बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि साइंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साइंस आज़ाद है, कुरान किताब भी नहीं है। कहने का मतलब उनका ये है कि कुरान कोई और चीज़ है, साइंस कोई और चीज़ है। देखें, ये आप ना सबसे पहले तो समझ लेंगे कोई भी अमर अल्लाह का ही अमर है। अगर वो आपके नफ़ा में जा रहा है तो अल्लाह ताला का एहसान है, नुकसान में जा रहा है तो दुनिया में कोई एक आजमाइश है, वरना आखिरत का एहसान ही है। अब साइंस जो है वो आप तक सही नहीं पहुंचाई गई, ठीक है, तो साइंसदानों का कसूर है। इस्लाम आप तक सही नहीं पहुंचाया गया तो फिर उलमा इकराम ने ये कमी छोड़ दी। उनको चाहिए था साइंस को उसी गिरफ्त में रखते और ताबे रखते, क्योंकि साइंस जो है वो कुरान पाक के अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इन तमाम उमूर को अम्ब्रेला कवर दिया है ना, उसमें कुछ ऐसी आयतें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि बग़ैर इस इल्म के उस स्पेक्ट्रम में नहीं कंप्लीट हो सकती, ठीक है। जैसे खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये अल्लाह ताला ने जब बताया तो अब जब जितनी मर्जी एम्ब्रियोलॉजी की जितनी भी आयत हैं, भाई खाली एक नहीं, ये एम्ब्रियोलॉजी की आयत है, तो जब एम्ब्रियोलॉजी की साइंस नहीं बनी थी तब भी हमें पता था कि अल्लाह ताला ने अलग से बनाया इंसान को। अब इसको मुहावरे में लें और या फिर इसकी इस्तिलाह में इसको ना सर्जरी करके जाएंगे अलग क्या है, तो हमें तो पता था शुरू से अलग ली चुके थे जोंक। अब उस वक्त टेलीस्कोप ही नहीं थी, उस वक्त किधर थे ऊद भाई से शक्कर दादा, उस वक्त हमें क्यों साइंस हम साइंस को डायरेक्शन देने वाले हैं। साइंस हमें डायरेक्शन देने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास रब्बुल कायनात है। मैं बताता हूँ क्यों, ये मेरा कोई नारा नहीं है जज्बाती, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ कि मुसलमान का एक्यूमेन शुरू दिन से फिजिक्स को भी, बायोलॉजी को भी, मैथमेटिक्स को राह दिखाता है। मुसलमान ही थे, अभी भी फील्ड्स मेडल मिलता है जो कि नोबेल प्राइज़ है मैथमेटिक्स का,
तो ख्वारिज़मी के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचानी पड़ती है उसकी तस्वीर का। वो मुसलमान फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों था? वो कहाँ से ले रहा था ये साइंस के ये एनर्जी कहाँ? वो कुरान से ले रहा था। एस्ट्रोनॉमी जितनी मुसलमानों ने डिस्कवर और उसकी फाउंडेशन डाली है, अभी पूछ लें, उनकी अपनी किताबें पढ़ लें, पढ़ाएं इन सबको, ये जिनको आप पढ़ रही हैं उस बॉयज़ को, ऑल ऑफ दैट, उनसे पूछें उनको कहाँ से ख्वाब आते थे उनको। वो कुरान पाक एनर्जाइज करता है। कुरान पाक की बेस कॉन्सेप्चुलाइजेशन आप में मैं कम से कम इसकी 100 वीडियोस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप गौर से समझें कि जब कुरान, अगर तो आप कुरान पाक को वाकई मानती हैं 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया है, और वो वाली आयत जिस तरह मैं अभी एक एक करके आपको 50 ऐसी आयतें सुनाऊँ, आप देख लें, मेरे इतना सारा काम है इसके ऊपर। तो आप क्या समझ रही हैं, हम मुसलमानों ने छुप के टेलीस्कोप रखी हुई थी, माइक्रोस्कोप रखी हुई थी अपने पास, और ये सारे मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो हमने कहीं से हाईजैक की हुई थी और अचानक दुनिया को देनी शुरू कर दी हमने। ऑफ कोर्स कुरान पाक ही ने ये सारा का सारा मामला आसान करके हमें बताया। ऐसी ऐसी आयत हैं जो कि सूरह वाक़या की, सूरह कहफ की, सूरह तकवीर की, सूरह अभी मैंने सूरह फातिहा से ले लें, आप सूरह फातिहा से ले लें। वी स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने तो स्टार्ट ये किया, फिजिक्स तो अभी आलमीन तक पहुंची नहीं है। ये हमारी कोताही है कि हम मेटाफिजिकल आलमीन सोच रहे हैं। अल्लाह ताला तो फिजिकल आलमीन कह रहे हैं। अल्लाह ने दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि मखलूक है, जो कि अपने डिसीजन लेती है। आप सोचें ये कहाँ से आ रही है कहानियाँ? फिजिक्स से, बायोलॉजी की हैं, या हमारी फोक अलिफ लाला की कहानी? नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने सरीहन बताया हुआ है सारा कुछ। ये सारा का सारा इंटरगैलेक्टिकल मामला, मुसलमान हो और इंटरगैलेक्टिकल ना माने, फिजिक्स के रल्म्स में तो एक बैकग्राउंड है माइक्रोवेव का, जो 14 बिलियन ईयर्स का पूरा बबल बनाया हुआ सफ़ीर। और मुसलमान तो शुरू दिन से मानता है कि पहला आसमान है। मुज़य्यन समा दुनिया, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के आसमान को इस सितारों से सजाया। अगले आसमानों को किन किन चीज़ों से सजाया हमें नहीं पता। अब नबी अलैहिस्सलाम का जब सफ़र है मेराज का, तो मेराज का सफ़र फिज़िक्स के पहले आसमान को क्रॉस करते हुए दूसरे आसमान में, फिर तीसरे, फिर चौथे और पांचवें, छठे आसमान की जड़ में सिदरतुल मुंतहा, उसका पत्ते 7वें आसमान में लगे। ये फिजिक्स है। अभी पहुंच जाएगी फिजिक्स, फिक्र नहीं करें। अभी तो इनके सक्कड़ पोते पैदा होने, उन्होंने इनको बेवकूफ़ साबित करना, जिस तरह ये अपने दादाओं को फिजिक्स के बेवकूफ़ साबित करते आ रहे हैं ना। उस वक्त सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव, कोरिलेशन, ये सब मिलेंगी, तब कहीं जाके इनको पता चलेगा कि भाई कहानी तो कुछ और थी। हमारे न्यूटन ने, जिस न्यूटन को अब आइंस्टाइन ने गलत साबित किया, आइंस्टाइन को अगली नस्ल गलत साबित। और वो कहते भी हैं, असली साइंसदान अपने आप को लाचार ही कहते हैं, उनके अंदर किबर नहीं है। वो कहते हैं जो सामने आ रहा हम दिखा रहे हैं आपको सर, जो चीज़ हमारे मुशाहिदे में इन 5 सेंसेस के अंदर नजर आती है हम आपको समझा देते हैं। कुछ चीज़ें मरबूत हैं, कुछ चीज़ें अभी भी ज़ेर बहस हैं। ये हम साइंसदान, पाकिस्तान में जो साइंसदान है वो भी किबर के मारे हुए 2 नंबर, वो यही नहीं बताता है कि भाई अभी तक की रिसर्च है भाई उनकी। कोरे ने कभी ये किबर नहीं किया। ये पाकिस्तान का दहरिया भी पक्का दहरिया नहीं है, वो भी बीच में से कंफ्यूज है, बीच में से मानता है अल्लाह को। पाकिस्तान का साइंसदान भी पूरी तरह साइंसदान नहीं है। जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में नहीं 2 नंबर सियासतदान, इस तरीके से हमारे 2 नंबर साइंसदान भी हैं। तो जब तक पूरी कौम के अंदर एक एक्यूमेंट डेवलप नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप हंसेंगे इस बात पे, आप क्यों हंसेंगे? क्योंकि मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है इस तरह का, तो मुझे थोड़ा मेंबर पंजाब असेंबली है ये, इसलिए चलें। तो आप बेहतर जानती हैं, आपने देखा इन सबको पास से ना, नवाज शरीफ ये जरदारी को पास से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। पार्टी से हूं अभी तक PMLN से। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हिदायत पे इंशाल्लाह, हिदायत पे इंशाल्लाह। ये एक वक्फा लेते हैं नवाज़ असर का, और फिर थोड़ी सी बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ 2-3 बात, ऐसे को 30 सेकंड। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद जो नाजिल फरमाया ना, ये हतमी है, इसमें कोई किसी किस्म का शुबा नहीं है। साइंस, इन तमाम ये जितने भी बाकी उलूम हैं, ये तमाम के तमाम कुरान और सुन्नत के ताबे हैं। अगर तमाम के तमाम उलूम को आप कुरान के ताबे नहीं, आप देखें ना, आप साइंस है, साइंस रोज़ बरोज़ बदल रही है, तो कुरान और सुन्नत एक ऐसी चीज़ है कि जो हतमी है और इन्हीं के ऊपर अमल करने में आफियत है। बाकी तमाम के तमाम उलूम, चाहे उनका ताल्लुक साइंस के साथ मुशाहिदात है, मुशाहिदात के आगे फिर मफरूज़े कायम करना, मफरूज़े से आगे फिर तजरिबात और उनको अमली शक्ल देना, ये इंसान के हवासे खमसा से इनका ताल्लुक है। और इंसान के हवासे खमसा में जो चीज़ आती है वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी।
लेकिन अल्लाह का कुरान वो हमेशा से हमेशा तक सच है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, एक कॉलर को लाइन रखिएगा। देखिए मुफ्ती साहब ने पढ़ लिख के मुफ्ती की डिग्री हासिल की, इनका बेटा पैदाइशी मुफ्ती तो नहीं हो सकता ना, तो फिर ये मरियम नवाज पैदाइशी लीडर कैसे बना दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ की बेटी देखिए हो? पैदाइशी लीडर तो कोई भी नहीं है। देखिए हम भी पैदाइशी लीडर नहीं है ना। पता मैं पहले दफा ढूंढ रहा था कि कोई नवाज शरीफ की पार्टी के बंदा मेरे सामने और आप खातून है ना इसलिए पूछ रहा हूँ। एक कॉलर आप चलिए जी, आप कॉलर लेते हो फिर असर ब्रेक लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जी, मेरा नाम नूरे अदन है और मैं जो हूँ 10 साल की बच्ची हूँ और मैं बहुत छोटी सी हूँ और मैं दुनिया के हालात देखकर परेशान होती हूँ कि ये क्या हो रहा है दुनिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो मेरे साहिल साहब से 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि ये पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ क्या मसला है, क्यों हमारी लीडरशिप इतनी ख़राब है? 10 साल की बच्ची पूछ रही है जी। और दूसरा क्वेश्चन, नाम बच्ची ने क्या बताया? पहले आप पहले का जवाब दें फिर मैं दूसरा बताऊंगी। पहले का जवाब दें। हमारी जो लीडरशिप पाकिस्तान की है ना, वो उसी तरीके से सोचती थी जिस तरीके से इस वक्त आप सोच रहे हो, वो 10 साल की थी, ठीक है। फिर बीच में ना रास्ते में ना कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको डराते हैं कि नहीं बेटा असली बात करोगे तो कोई मार देगा आके आपको, और ज़िंदा रहना ज़रूरी है, 1000 साल तक ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ये कोई आगे आपको ना कन्विंस करेगा, अभी आपको नई डेफिनेशन बताएगा कि असल में जो जीत गया उसका मतलब, जीत का मतलब क्या है, हारने का मतलब क्या है। और वो सब की सब कहानियाँ वो हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती पुत्र। असली जीत कुरान में लिखी हुई है, असली हार भी कुरान में लिखी हुई है कि असल में कौन हलाक हुआ, असल में कौन फौजुल कबीर किसको मिली, ये अल्लाह ताला से लेना आपने। बीच में अंकल्स आंटीज कजन्स क्लास फेलोज टीचर मुताला पाकिस्तान की, तो उर्दू की अंग्रेज़ी के, और जो भी आपके शहर में है मुझे नहीं पता, उसके क्लास फेलोज टीचर्स प्रिंसिपल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब आएंगे बीच में आपको, और एक एक करके आपने सबकी शक्लें देखनी है और याद रखना है कि कौन कितना मुझे कुरान के पास लेके आता है, कौन कितना मुझे इस डेफिनेशन और सक्सेस से दूर करता है। बस यही बात है। ये बाय द एंड ऑफ द डे आप जितने ज़्यादा लोगों को काउंटर कर सकें, जितनी जल्दी आप इसमें एलोक्वेंस अपनी दलील देने की ताकत को अपने इल्म से मजबूत करें, ताकि अंकल और आंटीज को चैलेंज करना शुरू कर। पुत्र 10 साल की बच्ची हैं आप, और इतना ज़रूरी सवाल और डीप सवाल आपने पूछ लिया। एक हिम्मत काश हर 10 साल की बच्चे और बच्ची को आ जाए, और वो अपने बड़ों से कहे कि पहले मुझे साबित करके दें कि सक्सेस जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं इसको अल्लाह भी सक्सेस कहता है। ये साबित करके दें कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके दिखाया है, या इसके खिलाफ कोई साबित तो नहीं किया। समझ रहे हैं? ये सब ये 3-4 सवाल हैं बस जो आपने हर अंकल और हर आंटी से पूछने। जो नहीं पूछ सका वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया, जो पूछ सका वो इन सब के खिलाफ लड़ाई करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूर ने कॉल की। दूसरा सवाल ये है कि ये जो पैलेस्टाइन के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, इतने हमारे मुसलमान मुल्क हैं, ये क्यों नहीं मदद कर रहे? पुत्र ये वही बात लोग शहीद हो रहे हैं। आप खुद सोचे ना, किसने मदद करनी थी मेरा बच्चा, सोचिए किसने मदद करनी थी? हमारी आर्मी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट की मदद करनी थी। इसराइली गवर्नमेंट के खिलाफ प्रॉपर मुहिम करनी थी हमने, मगर हमारी गवर्नमेंट नहीं करती। क्यों? ये वही कहते हैं हमें अल्लाह का डर नहीं, हमें अमेरिका का डर है। ठीक है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, हमारे पास डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, हम गरीब से और गरीब हो जाएंगे, हमारे आलू प्याज टिंडा सब्जी महंगा हो जाएगा, चावल दूध चीनी, और फिर हमारे पाकिस्तानी हमारे खिलाफ कहेंगे कि हम अच्छी गवर्नमेंट नहीं थे। लोगों का डर, हम ये नहीं सोचते कि ये सारे के सारे मामले अल्लाह ने करने थे। और जो असल में असली सवाल था फ़लस्तीनी को बचाने का, वो जान का सवाल था। इधर किसी का सवाल है, लोगों की राय का सवाल है। सोच मेरा बच्चा, किस चीज़ के डर आते हैं इनको? अगले इन्होंने 5 साल के वोट लेने हैं, इसलिए इन लोगों को खुश करें। 8-9 तरह के लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोग होते हैं, उनमें से देखते हैं कि इनमें से ज़्यादातर को फ़लस्तीन की फ़िक्र तो नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और काम करता हूँ जो इनके लिए हो। फिर टीवी के ऊपर इधर उधर की खबरें चलाई जाती हैं पुत्र, ताकि जितनी जल्दी हमारे वोट अगले 5 साल के लिए हम मुस्तहकम कर सकें ना, इनको खुश कर दें। असली बात फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई नहीं बताए, टीवी के ऊपर ना खबरें करो, ताकि हमारा अगला इलेक्शन जो है ना उसमें कोई ये ना कहे कि वहाँ पे तो बच्चे मर रहे थे, आपने यहाँ पे क्यों नहीं कुछ किया। यहाँ पे कोई नया मसला क्रिएट कर दो जो उतना बड़ा ना हो और उसको सॉल्व कर लो। ये सब टेक्निक सीखो बच्चा, आपको पता होना चाहिए। नोबडी शुड मेक अ फूल आउट ऑफ यू।
एवरीवन शुड नो कि असली कहानी क्या थी, इन्होंने नकली कहानियां क्या सुनाई हमें। ओके, और नकली कहानी पकड़ने का नाम इल्म है, असली कहानी करने का नाम इस्लाम है। समझ रही बात? बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूर। कुछ और पूछना चाहेंगी आप? नहीं, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू नूर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू। थैंक यू। एक वफा लें, यही से लेते हैं असर ब्रेक रमज़ान का समा समर डिजिटल पर। हम फिर से मिलते हैं, अभी एक छोटी सी असर ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के दौरान मीरब से मिलिए। मीरब कौन सी मज़े की डिश आज बना रही है समा किचन में, चलिए आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। समा का दस्तरख्वान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाजरीन, मैं मौका फेज 6 में मौजूद हूं और कुछ जानी पहचानी सी जगह आपको लग रही होगी, तो यकीनन मैंने आज डायरेक्ट इनके किचन में एंट्री मारी और मैंने कहा आज शेफ़ तारिक को रंगे हाथों पकड़ना कि बेसिकली बना क्या रहे हैं। रोज़ इफ्तारी में तो ऑलमोस्ट सेम ही मेन्यू होता है, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया ट्राई करें, लेकिन आज आपकी खातिर शेफ़ तारिक साहब ने अपनी जो भी वो करने जा रहे थे उसको रोक लिया। रेड सॉस पास्ता की सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। आज बेसिकली हम लोग आपके साथ रेड सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। शेफ़ तारिक साहब, कितना वक्त लग जाएगा बनने में, पहले तो ये बताइए। 5 से 6 मिनट में 5 से 6 मिनट में नाज़रीन ये सारा रेडी हो जाएगा। एक एक चीज़ आपके सामने बनेगी, मेरे साथ ही रहिएगा शेफ़ तारिक और मैं अभी इसकी सारी प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ हमारे सामने पड़ी है। मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास टोमेटो सॉस है, उसके बाद हमारे पास बॉइल्ड पास्ता है, पेनी पास्ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स हैं, टमाटर, चिकन और चीज़ है, ठीक है। चिकन को ग्रिल करके हमने रखा हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन आप देखें कि हमारे पास टोमेटो सॉस मौजूद है, उसके बाद हमारे पास अनियन है, गार्लिक है, ड्राइड हर्ब्स हैं, सॉल्ट है, क्रश्ड चिली है, चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है। सारी मुझे स्पाइसेस के नाम याद हो गए हैं, देख के पहचान हो जाती है। और अभी मैं आपके साथ पास्ता भी बनाने लगी हूँ, तो मेरे साथ ही रहिए। हम बढ़ते हैं चूल्हे की ओर। नाज़रीन, तो अब हम लोग आपके साथ इसकी प्रॉपर रेसिपी, प्रॉपर तरीकाकार शेयर करने जा रहे हैं। हमें शेफ़ तारिक साहब बताएंगे कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। जी शेफ़ साहब। सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक हो गया, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा, ऑलरेडी हमने यहाँ पर बेकिंग ओवन अपना ऑन कर रखा है और ये रेस्टोरेंट्स का जो बेकिंग ओवन होता है मोस्टली ये ओपन होता है, तो शेफ़ साहब ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। तो उसकी हीट मेरे फेस पे पड़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरा जोश और जज्बा कायम है रोज़े की हालत में कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ रेसिपी शेयर करके यहाँ से हटूँगी। अच्छा, फिलहाल हमने इसमें अनियन ऐड किया जी और हम उसको ब्राउन कर रहे हैं, हल्का ब्राउन करेंगे। गार्लिक नहीं ऐड किया अभी? जी अभी नहीं। जी नाज़रीन, अब हम इसमें गार्लिक ऐड करने जा रहे हैं, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। अब मुझे बता दें, मैं आपको हर चीज़ देती हूँ जी, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए, मैं भी कह सकूँ मैंने बनाया था, शेफ़ साहब ने तो बस चम्मच ही हिलाया था। अच्छी तरह से ये ब्राउन हो रहा है जी, और साथ टमाटो पेस्ट ऐड करें। टमाटो पेस्ट ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये हमने टमाटो पेस्ट इसमें ऐड कर दी, ठीक है। इसमें से वो आग तो नहीं निकल आएगी अभी? नहीं बस फिर ठीक है। आग नहीं लगेगी, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। नहीं, हम पानी नहीं करेंगे। या इसमें आप टमाटर ऐड कर दें, ठीक है, डायरेक्टली जी, ठीक है। ये इसमें ये आपने टमाटोस को ग्राइंड किया हुआ है? वेल, मैंने कहा आग नहीं निकलनी चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, ना कुकिंग में इसी चीज का मजा आता है। मुझे बहुत शौक है वैसे कि मैं भी इतनी अच्छी शेफ बन जाऊं कि मैं जब कुकिंग करूं ऐसे इसमें से आग निकले। बताइएगा शेफ साहब, सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करने जा रहे हैं जी, हाफ टी, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो गया? हल्का से ज़्यादा। वाइट पेपर हाफ टीस्पून। मेरा हाफ टी स्पून भी फुल टी स्पून लग रहा है, बिल्कुल कम, टीस्पून से भी कम। तो स्पाइसी अच्छा लगता है, डलने दें। आज आप मेरे तरीके से बना के देख लें। अच्छा, इसके बाद हम ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं और ड्राइड हर्ब्स। जी, ओरिगेनो है ये, ठीक है। ड्राइड ओरिगेनो है, फुल टी स्पून? हाफ टी स्पून ड्राइड ओरिगेनो, 1% की सर्विंग है, ठीक है। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून और वाइट पेपर बिल्कुल कम,
बिल्कुल कम, क्योंकि हम ब्लैक पेपर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पेस्ट इसकी बहुत अच्छी तरह से बन रही है। एंड आई एम स्वेटिंग, मेरी कोशिश है हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी सॉस इसमें से आग ना निकले। जी नहीं निकले, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फेस पे यहाँ से हीट पड़ रही है, यहाँ से हीट पड़ रही है। और रोजे में जितनी भी ख्वातीन या मर्द हजरात इफ्तारी बनाते हैं, सहरी बनाते हैं, उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपका रमज़ान एक्चुअली में खूबसूरत बनता है। रोज़े की हालत में दिल नहीं करता, इफ्तारी से पहले बस दिल करता है कि आप इबादत करें, आप बैठें, वक्त गुजारें, अल्लाह से दुआ करें। लेकिन फिर भी जब आपके सर पर जिम्मेदारी होती है कि आपने सारे घर की इफ्तारी का एहतमाम करना है, तो आप वो वक्त अपना किचन में गुजारते हैं। तो उनके लिए भी खास दुआएं करें जो आपके लिए मेरे साथ इस वक्त किचन में कई ऐसी ख्वातीन होंगी जो काम कर रही होंगी। सॉस हमारी रेडी है नाज़रीन। अब हम इसमें पास्ता ऐड करने जा रहे हैं जो हमने बॉईल किया हुआ है ऑलरेडी। और आप देखिए सॉस कितनी ज्यादा है और पास्ता कम है। अभी ये सिर्फ पास्ता रेडी हुआ है, अभी हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। ये मेरा पास्ता रेडी है। हमारा पास्ता रेडी है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग आपको दिखाते हैं, तो 2 मिनट और मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, तो अब हम लोग पास्ता जो है वो इस डिश में कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। शेफ साहब से मैंने जिद करके पैन अपने हाथ में ले लिया और मैंने कहा मुझे करने दें प्लीज़। तो ये आपके सामने शायद मैं उस तरह से ऐड नहीं करी हूँ जिस तरह से शेफ साहब करते होंगे, लेकिन हमने अपनी एंट्री तो हर चीज़ में मारनी है। आखिर हम मौका फेस 6 में मौजूद हैं और मौका ने मेरे पे अगर मेहरबानी कर ही दी है तो फिर मैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। अब हम इस पर गार्निश कर रहे हैं चिकन की, यानी कि जो हमने ग्रिल किया था उसके हम बारीक बारीक स्लाइसेस कट करके इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर रहे हैं। मिक्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दें। चिकन तो अच्छा लगता है। ठीक है, इसको आपने क्या किया हुआ है? ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के फ्राई किया हुआ है, ऑयल में फ्राई किया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, वैसे ये लाजमी है, ऑप्शनल है। ब्लैक ऑलिव्स हैं, शेफ साहब ऊपर स्प्रेड कर दें, ऊपर तो चीज़ आ जानी है। अच्छा वैसे ये होता है जब आप शेफ होते हैं ना, तो यू नीड एवरीथिंग टू बी वेरी वेरी परफेक्ट। आपने प्लेट में स्पून जिस तरह से रखना है आपने उसी तरह से रखना है, आप उसका टेढ़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ना इस टाइम गर्मी इतनी लग रही होती है और जल्दी इतनी होती है कि हम वो खूबसूरती की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। खैर, हमारी ऑलमोस्ट गार्निशिंग जो है वो हो चुकी है और अब हम लोग इसको बेक करेंगे। ऐसे ही है शेफ साहब? ठीक है, हम इसको बेक करेंगे। इसको हम लोग बेक करते हैं, बेक करके आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और यकीनन देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ अभी इसको प्रॉपर प्रिपेयर करके भी शेयर करती हूँ। कुछ देर और मेरा साथ दीजिए और इसके बाद हमारा पास्ता रेडी होगा। जी नाजरीन, तो पास्ता हमारा रेडी है और शेफ़ तारिक साहब जो हैं वो हमारी ओर बढ़ रहे हैं, जैसे हम अभी कुछ देर पहले बेकिंग ओवन की ओर गए थे। और नाजरीन, हमारा पास्ता रेडी है, रेड सॉस पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये डिश हॉट है, तो इसको मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। तो नाज़रीन, बहुत मज़े का रेड सॉस पास्ता हमारा तैयार है। शेफ साहब प्लीज़ मेरे साथ पकड़िए और हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये प्रिपेयर हुआ है। अपने इसको बेक किया है। आप अगर इसको बेक नहीं कर सकते तो फिर शेफ साहब मेरे ख्याल से ऐसे ही ऊपर चेडर चीज़ स्प्रेड कर दें। जी ऐसे कर। ठीक है, फिर क्योंकि मोज़रेला चीज़ बेक होती है। हाँ, पैन में चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर क्रश करके। तो नाज़रीन, हमारा रेड सॉस पास्ता हमारा तैयार है। बहुत ही अच्छे तरीके से शेफ साहब ने बनाया है। मैं इसको पर्सनली खुद भी घर जाके ट्राई करूँगी कल के रोज़े के लिए, लेकिन मेरा रमज़ान यहाँ पर गुजरा है, बट मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी। आप लोग भी बनाएं अपने घर पे, यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। घर पे कोई अगर आप अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहती हैं, फैमिली को इफ्तार पार्टी पर बुलाना चाहते हैं, मस्ट ट्राई, इट्स रियली अमेजिंग। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इफ्तारी में कुछ ही देर बाकी है, गर्मी से हम हालो बेहाल हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू रमज़ान का समा इफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको फिर से खुशामदीद। हमारे साथ है साहिल अदीम, मुफ्ती ज़खावत, मुदीर नईमी साहब, कारी अतुल मनान वारसी साहब और हाफिज़ मोहम्मद इमरान।
आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। रमज़ान का समा में बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में रमज़ान के हवाले से जितनी भी मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से लोगों को जिन रुकावटों का सामना करना पड़ता है या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, शरअ के हवाले से जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, रोज़े रखने के हवाले से, तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा की जा सकती है। वैसे जो अहकामात हैं अल्लाह के, उसमें रोज़े के हवाले से अभी तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें बयान की गई हैं यहाँ पर। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि साहिल साहब, ये आज के दिन में भी काफ़ी रोज़े गुज़र चुके हैं, ठीक है, और आधे से ज़्यादा रमज़ान गुज़र गया है, ये लोग आज भी उलझे क्यों हुए हैं सब ये इस किस्म के सवालात में कि रोज़ा कैसे टूट जाएगा, रोज़ा कैसे रखा जाएगा, कैसे हम, मतलब है कि जो छोटे छोटे मसाइल जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो ये हर रमज़ान में ही आपको ऐसे मिलेगा कि ऐसी उम्रों के लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई मतलब अगर आपको नहीं भी पता तो हम टीवी तो आया हुआ कब से, तो टीवी भी नहीं देखते, नहीं टीवी भी देखते हैं मगर ये काम नहीं समझ नहीं आ रहे कुछ। तो ये जनरल ट्रेंड आपका जस्ट इन केस यू वंडरिंग इंक्लाइन की तरफ ही रहेगा कि कुछ अर्सा जब तक कोई मेजर इवेंट नहीं करते हम जिसमें आप नॉलेज के बॉम्ब नहीं ब्लास्ट होते पूरे नॉलेज के, और ऐसी लेवल के ऊपर नॉलेज सेट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएँ कि छोटे मसले के ऊपर बात ही ना हो, कौम बड़े लेवल पे एक इक़दाम करती है तब कहीं जाके वो मसला होता है जिसको आप महसूस करें कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सो ये जनरल पॉपुलेशन ट्रेंड ऐसा ही है हमारा कि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर चीज़ें, वजह क्या है उसकी? इस्लाम को एज ए इस्लाम की ट्रू डेफिनेशंस जो है ना वो स्केलर लेवल पे डिफाइंड है। मतलब नेकियों की एक बोरी है, वो इकट्ठी करने के लिए हम आए हैं और मिल गई तो ठीक है, ढूंढ ढूंढ के नेकियां मिल रही हैं, बस सिर्फ नेकियों, हर नेकी एक ही किस्म की, थोड़ी बड़ी भी हैं थोड़ी कम भी हैं। ये नहीं पता कि जाना कहाँ से, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जाना कहाँ पे है, और बड़े काम करने के लिए अगले 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने थे। बालिग होते ही कौन सा काम शुरू हो जाता है ज़िम्मेदारी का, लड़की का अलग लड़के का अलग, फिर आप डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, पॉलिटिकल सर्किट के अंदर अलग अलग प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं। ये स्कूल का काम होता है बताना, मतलब स्कूल का मतलब है 8 और 12 साल के बच्चे को पता हो जाना चाहिए कि अब बड़े सफ़र शुरू, बड़े काम शुरू, इस्लाम का ये वाला जो मैकेनिज़्म है अब मेरे ऊपर ऑन होने लगा है। मगर हम पे इस्लाम कभी ऑन ही नहीं होता, हम पे उतना ही इस्लाम है जितना 8 साल के बच्चे पे इस्लाम है। नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ज़कात दे दो, 12 साल और 72 साल के बंदे में फ़र्क होना चाहिए इस्लाम का ना। एक सियासी जिम्मेदारी, इनफरादी जिम्मेदारी, इज्तिमाई जिम्मेदारी वाले लोगों के अंदर बहुत प्रेशर होना चाहिए, हमें नर्वस होना चाहिए, सुबह उठते हुए नर्वस होना चाहिए कि मेरी तो शादी हो चुकी, बच्चे हो चुके, मैं तो एक रैयत का मालिक हूँ, ऊपर से सरबराह हूँ, ऊपर से सियासी तौर पे मैं एक्टिव हूँ, मेरे पास सेहत है, मेरे पास फुर्सत है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे तो काम करने पड़ेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो लोग पैसे की तरफ भागेंगे, अगर ये बताएंगे तो लोग पैसे से बच के भागेंगे। भाई इसका मतलब है कि और जिम्मा आ जाएगा। आज मैं आपको फॉर एग्जांपल हॉकी फेडरेशन का सदर लगा दूँ, आप खुशी खुशी तो नहीं घर जाएंगे, आप प्रेशर में जाएंगे, क्या मुझे तो पता ही नहीं इसकी क्या साइंस है, स्पोर्ट नहीं खेली हुई, इसका ज़िम्मा क्या है, इसके पिछले क्या मसाइल चलते हैं, उनको कैसे हल करूँगा मैं। सियासी और इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी आपको खुद समझ आती है हॉकी फेडरेशन का सदर लगाने से खाली, जिसकी इतनी खास ट्रैक्शन माइलेज नहीं, क्योंकि आप इतने प्रेशर में नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये पता है इसको कोई जानता कौन है, जानते कौन है। अगर आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दूँ, आपकी प्रेशर क्या हालात होने, आपके प्रेशर, रात को नींद नहीं आनी। आप सोचें अगर आपको प्राइम मिनिस्टर लगा दूँ, समझ रहे, ये प्रेशर होना चाहिए एक बालिग मुसलमान पे कि आप तो बालिग हो गया, तेरे पे क्या प्रेशर आ गया है, पूरी दुनिया का जिम्मा तेरे पर आने लगा, खाली पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन के आपको प्रेशर क्या हो रहा है। तुमने फारूक पर तो कोई प्रेशर नहीं था। क्या बात कर रहे हैं, या जुमला बोल कैसे दिया अभी लाइव टीवी के ऊपर कि उमर खत्ताब पे प्रेशर नहीं था। आज तक हम अपने बच्चों के नाम उमर रखते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेशर लिया था, उन्होंने वो वाले काम किए, उनके पास नबी अलैहिस्सलाम की सीरत थी। किसी का प्रेशर तो नहीं था ना? नहीं, मैं जिस अल्लाह है उसके रसूल के जिम्मे के प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लोगों का प्रेशर क्या, हाँ वो प्रेशर नहीं था मेरे उम्र पे कि लोग क्या सोचते, ये वाला प्रेशर नहीं लिया उन्होंने। जितना अबू बकर सिद्दीक पे ना देखें टेक्निकल लेवल के ऊपर समझे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे पता क्या प्रेशर था
कि कायनात का सरदार हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के बाद आपको जिम्मेदारी मिल गई, सक्सेसर टू द प्रॉफिट। इससे टफ जॉब दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी जॉब इससे टफ नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के फौरन बाद आपको लीडरशिप मिले। ये प्रेशर सोचें आप कि पूरी उम्मत ने जिम्मेदारी, आखिरी बच्चे तक ने देखना है कि नबी अलैहिस्सलाम और इस्लाम अब आगे लेके चलना है आपने। इस तनाजुर में आप सैयदना उमर का प्रेशर सोचेंगे, उनके नर्व्स के ऊपर क्या प्रेशर होता होगा रोज़। वो ज़ाहिर है फिर किस तरीके से उन्होंने डील किया हो तो हमें पता है, तारीख खुद गवाह है। दुनिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक बंदे के थ्रू अगर आया है दुनिया का तो वो उमर ख़त्ताब के थ्रू आया। अभी गोरा भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि तुमने तो एज ही बदल दी, सोच भी बदल दी, फलसफा बदल दिया, लीडरशिप के मतलब बदल दिए। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, फ़ायदे नुकसान के हैं, मगर प्रेशर सोचें क्या है। ये हमारे मुसलमान लड़के पे नहीं है। क्यों नहीं है? हर बंदा सोच रहा है आज मेरी छोटी बास्केट के अंदर कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाएगी तो बस काफ़ी है मेरे लिए, और नाउज़ बिल्ला ये समझ रहा है कि यही एक सिर्फ यही शिक थी इस्लाम की। इसलिए लोग लेते हैं तो ले, नहीं लेते तो ना लेंगे फलसफे के ऊपर। सोचें तो सही, क्यों कोई बंदा अब इसको परमानेंट लाइफस्टाइल बनाए। ये लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, ये हॉबी बन गई है। ये हॉबी की डेफिनेशन जो इस्लाम की हमने रखी है। लाइफस्टाइल की डेफिनेशन तो आम सियासतदान और स्पोर्ट्समैन को पता होती है। स्पोर्ट्समैन रोज जिम जाता है, रोज प्रैक्टिस करता है, सियासतदान रोज सियासत करता है। कोई एक दिन ऑफ ले सकता है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, उनको तो दिन क्या घंटा ऑफ नहीं मिलता, हर वक्त का जिम्मा है ना। सही करते हैं, गलत करते हैं, छोड़ें इस बात को। लाइफस्टाइल जिम्मे का कैसा होता है, इस्लाम ने ये जिम्मा दिया था हमारा लाइफस्टाइल लेके। सोचें इस वक्त का लड़का अभी उठ रहा है, अम्मियाँ इस वक्त पाकिस्तानी लड़कों लड़कियों को उठा रही हैं बिस्तरों से कि अफ्तारी का वक्त होने वाला है, उठ। ये हमारा मुसलमान जमाना है। इसने नहीं पूछना आपसे ये सवाल, मैं तो हैरान हूँ फिर भी ये सवाल पूछ रहा है कि रोज़े का इनको अमूमी तौर पर तो पता भी नहीं होगा रमज़ान शुरू हो गया। ये पाकिस्तान का मुसलमान लड़का है जो इस वक्त सोया हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि सुबह फजर, जोहर, असर और अब मगरिब का वक्त होने वाला है। वो पता है क्या सोच रहा है कि मेरे आज़ादी का वक्त होने वाला है कि खाना खा सकूँगा और अय्याशी जो कसने करनी है, जो भी इसने करनी है वो कर सकूँगा, और सारी रात उसने वीडियो गेम या यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या काम करने हैं वो उसके लिए, वो मतलब इसने नॉर्मलाइज कर लिया हुआ। जो जिम्मा पड़ता है ना जब किसी काम का, तो फिर ये वाले लाइफस्टाइल नहीं होते। लोग कहते हैं ना बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है तो बच्चे बेराह रवि कर रहे हैं, आप सुस्त हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आपने इस्लाम समझा ही नहीं। आपने दुनिया का जिम्मा देना था, आपने अपने मोहल्ले का जिम्मा नहीं दिया उसको। अपने मोहल्ले को छोड़े, खानदान का नहीं दिया, खानदान का छोड़े, अपने घर का नहीं दिया, वो भी छोड़े, अपना भी नहीं दिया उसको अपना जिम्मा। मुझसे कहाँ प्यार है? हाँ, नींद तुझको प्यारी है। ये अभी का है। अभी हम कहें टेक्नोलॉजी के वजह से, इकबाल के वक्त भी यही हालात थे, उस वक्त भी टेक्नोलॉजी, सेलफोन और स्मार्ट स्क्रीन थी नहीं। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। उस वक्त भी क्या हम सेलफोन में धोते थे? ये ले गया था हमें भाग नहीं। ये इस्लाम की रियल डेफिनेशन नहीं दे रहा हमें कोई, हमें बता नहीं रहा कि दुनिया का जिम्मा लेके खलीफातुल अर्द नीचे उतर आया है। उठ भाई, तेरा काम बहुत ही बड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा है। इस बाकी ये काम छोटे 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 करके बताते हैं, तो बाकी ये काम क्या है, ये वाला काम तो सबसे बड़ा है। वो जो तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। कुरान सीने से नहीं है इसका मतलब? आप नहीं सर, सीने से लगाने वाले तो हम मास्टर हैं, सीने में उतारने में जीरो हैं हम। समझ रहे हैं, जज्बाती बहुत है हम, नजरियाती नहीं है। जज्बाती हैं? जी जी, जज्बाती तो हैं हमारा, हम तो, मगर हमसे कुरान के लिए जज्बाती नहीं है। आप बॉर्डर के उस तरफ जाएं, गीता के लिए भी उसी तरीके से हमारे शक्कर कक्कर दादा के जो दूसरे कजन हैं वो गीता के लिए जज्बाती हैं। उधर RSS उतनी जज्बाती है गीता और अपने मजहब की। जज्बाती काम, खाली काम जज्बाती काफ़ी नहीं है। वी नीड टू क्रिएट ए मदर पर्सपेक्टिव जो बच्चों को वो दे जो कि एक बच्चे को बचपन से ही सहाबी के जाविये पे ट्रेन कर रही हो कि भाई दुनिया का जिम्मा लेना है। इतने बड़े लीडरशिप स्किल्स और एट्रीब्यूट थे कि पर्पस बड़ा होता है, स्किल ज़्यादा चाहिए होती है। आप ओलंपिक्स के लिए तैयार हो रहे हो और मैं पाकिस्तान लेवल गेम्स के लिए तैयार हूँ, कौन ज़्यादा बेहतर एथलीट होगा? जो ओलंपिक के लिए गया। जी हाँ, तो इस्लाम अगर दुनिया का जिम्मा दे रहा तो आपके हर स्किल और एट्रीब्यूट बच्चे में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपने लोकल खेलना है तो फिर बस हो जाएगा। नेशनल भी विकास बना देते ना, नेशनल भी नहीं जिम्मा देते। मुसलमान अपने दीन के नाम पे नेशनल जिम्मा भी नहीं दे रहे कि बस अपना सोचूं, बस अपना तज़किया नफ्स हो जाए, बस मेरा काम खत्म।
ये कोई इसने क्या उस स्किल और एक्यूमेंट और टैलेंट डेवलप करना है, जीरो हो जाएगा। मुसलमान जीरो इस वक्त इसलिए अपना अपना खेल रहा है। तज़किये नफ्स काफ़ी वक्त, और पूरी दुनिया का तज़किये नफ्स कराना काम था बेटा आपका। पूरे 7 अरब लोगों का तज़किया, अब 7 अरब तो अभी जिंदा है, अगली नस्लों इनकी आनी है, उनका तज़किया नफ्स का इंतज़ाम, इस निज़ाम को इस्लाम बोलते हैं, ये दीन है हमारा, ये दीन है। जी मुफ्ती साहब, ये देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, हर चीज़ को उसके मकाम व मर्तबा के अंदर रखना यही अदब का तकाज़ा होता है। यकीनन ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़रूरत हैं इस दौर की, लेकिन जिस बंदे की जहाँ तक कोई ज़िम्मेदारी है ना, उसको पूरा करने में ही आफ़ियत होती है। ये कहना, जैसा कि शुरू में आपने सवाल किया था कि आज भी हम इन्हीं सवालों में फंसे हुए हैं कि रोज़ा किस चीज़ से टूटता है, रोज़ा किस चीज़ से नहीं टूटता, तो ये भी मसाइल हैं, ये ही मसाइल नहीं। और इसी तरह जो अभी तमहीद बांधी गई, ये भी मसाइल हैं, ये ही मसाइल नहीं। तो इस्लाम हमें हर मामले के अंदर रहनुमाई करता है। नहीं, आप सही बात की तवज्जो थोड़ी सी चाहूँगा, हर मामले के अंदर इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, चाहे वो पॉलिटिकल मामला हो, चाहे उसका ताल्लुक नमाज के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक रोज़े के साथ हो। अगर आप चले, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की सही ही उठा के देख लेते हैं, तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने शुरू कहाँ से किया है? किताबुल ईमान से शुरू किया, किताबुत तहारत को भी आपने जिक्र किया, इसी तरह किताबुस सलात को भी जिक्र किया, इसी तरह किताबुस सौम को भी, किताबुल हज को भी, चलते चलते किताबुस सैर को भी आपने, अगर आप बुखारी की जिल्द दोम उठाते हैं तो उसकी पहला जो चैप्टर, पहला बाब, पहली किताब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात पर मुश्तमिल है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर इस्लाम बनाती हैं। किसी एक इस्लाम की चीज़ को हकीर कर देना, ये कहना जी ये चीज़ है ही नहीं, ये गलत होगा। कोई बंदा कहता है जी ये छोटे छोटे मसाइल, ये को नमाज रोज़े की मसाइल, ये गलत बात है। किसी भी शायर इस्लाम की तहकीर करना, ये अपना ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए किसी चीज़ को हकीर ना जाने, ये ना कहें कि ये मसाइल नहीं है, ये भी मसाइल हैं भाई। एक कुरान क्या कह रहा है? फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। तो कुरान ये भी कहता है मुफ्ती साहब कि वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद। कुरान ये भी कहता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम। कुरान ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुरान ये भी कह रहा है और कुरान ये भी कह रहा है। कुरान ये भी कहता है वला कद नसरकुमुल्लाहु बदरि व अंतुम अज़िल्ला। बिल्कुल ऐसा है। मैंने तो कल इसलिए कहा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में सैकड़ों आयात जिहाद के ऊपर हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि जिहाद को आप मद्देनजर रखते हुए तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात इसको छोड़ दें। तो कुरान ने हर चीज को उसके मकाम व मर्तबा में रखा है। तो किसी एक चीज को आप ऊपर ले जाए, बाकी तमाम चीजों को नीचे फेंक दें, ये गलत है। अब हम अगर ये आज जो अक़वाम आलम में लोग कहते हैं ये जी उलमा हजरात या ये जो मुसलमान है, चले मुसलमानों की बात करते हैं, उलमा की बात ना करें, मुसलमान जो है ये आज भी जनाब तहारत के मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं। ये जनाब पाकी कैसे हासिल करनी है, नापाकी क्या चीज़ होती है, हलाल क्या है, हराम क्या है। तो आज से ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। हमने ये सन 2020 में 21-22 में जिन हालात से हम दो चार हुए, उनकी बुनियाद क्या थी? पाकी ना पाकी। कोरोना के मामला हमने नहीं देखे, वो कहाँ से चले कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करने से मना किया था, उन चीज़ों को जब लोगों ने इस्तेमाल किया, चमगादड़ को अल्लाह ताला ने हराम किया, मकरूह किया, तो वो चीज़ें जब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू की, अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा चीज़ों को हलाल करना शुरू किया, तो कोरोना के मामला ऐसे हमने पाकिस्तान में तो नहीं खाते थे ना वो हराम, देखे वो चीज़ एक से आगे मुंतकिल होती चली। ये नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 80 साल का बंदा पड़पोतों के साथ आगे पूछे यार जनाबत भी कुछ होती है, गुस्ल भी फर्ज होता है, तो कहेंगे भाई तो क्या करता रहा। ये बात सुन बात तो सुन बस थोड़ी सी बात रह गई, उसके बाद आप कीजिएगा। मेरी सिर्फ 20 सेकंड की बात है। वो तहकीर नहीं करते शायद की, वो ये कह रहे थे कि इस उम्र में, बाद में कमेंट कीजिएगा, मेरी सिर्फ 20 सेकंड की बात रह गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। जब इस फर्ज को छोड़ेंगे ना तो फिर तमाम फराइज पर से पुष्ट डाले जाएंगे। एक बच्चा जब बालिग होता है तो उसको ये इल्म होना चाहिए, उसके वालिदैन को फिक्र होनी चाहिए। आज हमारे असल मसला ये है, असल इसके साथ आपने दुरुस्त फरमाया जो है, कुरान की पहली आयत क्या है? अगर हम 72 बरसों में इकरा के ऊपर अल्लाह ने कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अगर हम वहां से शुरू नहीं हुए 72 बरस की उम्र में हम ये लोगों से पूछें कि मेरा रोजा किंज टूट जाएगा, भाई देखें एक बंदे को अगर इल्म नहीं है तो उसका अमूमी तौर फर्ज है। मुफ्ती साहब बिल्कुल फर्ज है, लेकिन इन 17 दिनों में यही सवालात आए हैं ना।
आने चाहिए और भी सवालात। मैं तो कहता हूँ हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, सिर्फ रोजे, नमाज और तहारत के मसाइल बताने के लिए नहीं बैठे। चलिए यहाँ से कॉलर ले लेते हैं, तमाम मसाइल बताने। एक कॉलर लेते हैं, एक कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिकंदर बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। अच्छा मैडम, मेरा साहिल साहब से एक सवाल है कि क्या हम हुकूमत को टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि शायद सूरह बकरा या सूरह आल इमरान में ये हुक्म है कि आप हुकूमत या हुक्मरान को टैक्स नहीं दे सकते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। ये फतवे का सवाल ना मुफ्ती साहब से पूछें। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि एक सिटीज़न की ज़िम्मेदारी हुकूमत के लिए क्या है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी सिटीज़न के लिए क्या है। मगर ये फतवे का सवाल है कि टैक्स दे सकते हैं, हराम होगा या हलाल होगा, ये फतवा आप टीवी पे मुझसे लेना चाह रहे हैं। मैं कोई मुफ्ती थोड़ी हूँ, ठीक है। ये मुफ्तियान से कराची में, स्पेशली आप कराची में जाके पूछें हेड क्वार्टर्स में कि सर कौन कौन से टैक्स अल्लाह ने फ़र्ज़ किए थे और कौन कौन से टैक्स अल्लाह ने कहा था मत लेना, और इंसानों ने इंसानों पर टैक्स ज़बरदस्ती डाले और ये तागूत था। अब इस तागूत की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर सर जाती है, आपके या नवाज शरीफ के? ये आपने कराची में पूछना है, ठीक है, वरना नहीं समझ आने वाली। जी मुफ्ती साहब। देखिए जो टैक्स होता है ना, असल में अगर मैं तालीमात इस्लामिया की रोशनी में इसको बयान करूं तो मुसलमान के ऊपर तो ज़कात होती है कि वो भी, उसको भी टैक्स नहीं समझेंगे। वो अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ फरमाया है उसका अदा करना हर मुसलमान आकिल बालिग साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है। नहीं अदा करता तो कल इसका माल बरोज़े क़यामत इसके लिए वबाल जान है। कुरान ने इसको खोल कर बयान फरमा दिया। जहाँ तक बात आती है ना टैक्स की, तो अगर हम शरीयत इस्लामिया से रोशनी लेते हैं तो टैक्स होता है गैर मुस्लिम के ऊपर कि जिस बंदे ने ज़कात अदा कर दी उसका माल पाक हो गया। अब आगे जो टैक्स के मामलात हैं कि जो गैर मुस्लिम हमारे पास जो ज़िम्मी रहते हैं, जो हमारे पास जिनकी इज़्ज़त माल जान आबरू की हिफाजत का ज़िम्मा हमने उठाया है, असल में तो टैक्स होता है उन अफराद के ऊपर कि वो एक मुनासिब दर्जे के अंदर अकलियत हैं, तो वो टैक्स दे के तो हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने इसका रंग कुछ और ले लिया। आज जो हमें हालात नज़र आते हैं, बड़ी माजरत के साथ, कि आज हमें टैक्स देने की फ़िक्र होती है लेकिन ज़कात की फ़िक्र नहीं। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर आज मुसलमान ज़कात के निज़ाम को सही मानों में इस्तेमाल कर लें और हकदार तक पहुँचा दें और सही मानों में उसको पाकिस्तान के ऊपर भी अगर अप्लाई कर लें, तो एक भी गरीब पाकिस्तान के अंदर ना रहे। अब जहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ मसला बता सकता हूँ कि मसला क्या है। टैक्स जो है इसका मतलब टैक्स नहीं दिया जा, हम ना दे तो टैक्स नहीं देना। अगर तो एक चीज़ ना यहाँ पर ये उसूल भी याद रखें, शरीयत कहती है कि जो कानून शरीयत से मुतसादिम ना हो, शरीयत से ना टकराने वाला हो, तो उस पर भी उस सिटीज़न को, उस मुल्क के रहने वाले को अमल करना लाजिम है। तो ये इस्लाम से इस तरह नहीं टकरा रहा कि जो जनाब कोई इस्लाम की कोई शिक ख़त्म हो रही हो। ज़कात भी अदा कर रहा है बंदा, अगर एक बंदा टैक्स दे रहा है तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि मेरे इलाज मुआलजा से लेकर मेरी सड़कों तक, मेरे दफातर से लेकर मेरे रोज़मर्रा के तमाम मसाइल ये हुकूमत के ऊपर लाजिम है, मैं उनका टैक्स दे रहा हूँ। आज मैं एक माचिस की डिबिया भी ख़रीदता हूँ तो उस पर भी मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा ये हक बनता है कि मैं हुकूमत से मुतालबा कर सकूं कि मेरे हॉस्पिटल दुरुस्त होने चाहिए, मेरी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, मेरी गलियां दुरुस्त होनी चाहिए, मेरे तमाम के तमाम जो मामलात हुकूमत के ऊपर हैं वो उनको अदा करने की मजाज है। अभी एक सवाल आया था इसके हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, ब्रेक से पहले। ये रेड हाइफर्स भी बड़ी गुफ्तगू में है इन दिनों, ये क्या कर रहे हैं जो लोग टीवी पे आ गया तो फैशन बन गया तो सवाल पूछ लिया। आप क्या समझ, सूरह बकरा में क्या है टाइटल सूरह बकरा का? बकरा क्यों है? मुसलमान होने के नाते आपको सिखाना चाहिए इनको कि भाई हमने तुमसे ज़्यादा पता है और हमें तुम्हारी उस नस का पता है जो फड़कती है तुम्हारी, स्पेशली ये जो सुपरस्टिशियस किस्म के तुम्हारे पादरियों ने नया दीन बनाया ना। हमारे कुरान में अल्लाह ने बताया ये है वो कलम जो तुमने इस्तेमाल किया अल्लाह की किताब के ऊपर, और अब इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो। मुझे तो ये पैस ओवर पे ना हिंदू और यहूदी में कोई फ़र्क नहीं लगता। पैस ओवर आता है, दोनों की एक ही सुपरस्टिशन ट्रिगर होती है। बहरहाल पढ़ाई करें और पता करें कि मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र जब शुरू हुआ है मिस्र से मदियन तक का, तो बीच में क्या वाक़यात हुए, क्या चीज़ थी, कैसे गाइडेंस उनको मिल रही थी, इन्होंने उसको कैसे मैनिपुलेट किया, सामरी ने कैसे डस्ट उठाई जिब्राइल अमीन के पैरों की, और किस तरीके से उसने बछड़े में जान डालने की कोशिश की। मूसा को क्यों इतनी कड़ी सज़ा, हिस्ट्री ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग में डिवाइन सज़ा की बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं मिली जितनी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर से आग के बनी इसराइल को दी।
पढ़ें ज़रा उसकी तफसील क्या है, किस तरीके से पहाड़ के गिर्द कितने हज़ार बंदे खड़े किए गए थे, सबको एक एक करके कत्ल किया गया। खून की नक्काशी का इंतज़ाम पहले किया गया था कि खून कैसे बहेगा। ये पढ़ें, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, अपनी किताबों में इनके अपने गुनाह की अपनी सज़ा इनके अपने नबी ने कैसे दी है इनको। तब पता चलेगा ये इस वक्त करते क्या फिर रहे हैं, किसकी अजाले किसके करते फिर रहे हैं, और क्यों नजासत को नजासत बोला गया इनके। उस नजासत को बाय द वे पाक करने के लिए एक ऐसा बछड़ा ज़रूरी है जो कि अनटच्ड बछड़ा हो, ठीक है, अभी तक उसका दूध भी नहीं दोहया गया, अभी तक उसको प्रिजर्व रखा गया। वो इन्होंने अब करना है, उसको ज़बा करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद उसको जला के उसकी राख से तयम्मुम करने को एक ख़ास रस्म है जो इनकी बुक ऑफ नंबर्स में है, तौरात में ही आती है, तनाख में नहीं आती। तौरात की किताब है बुक ऑफ नंबर्स, उसके अंदर एक आयत है, उस आयत के अंदर जो अहकाम है, उस अहकाम के अंदर जो बछड़ा है, उस बछड़े के साथ जो मामला करना है नजासत से पाक करने का, तो अल्टीमेट नजासत जो कि यहूद कहते हैं ना, इससे नापाक नहीं हो सकते, वो ये कि आपने किसी मुर्दा को हाथ लगा लिया या किसी ऐसे छत में आ गए जिस छत के अंदर मुर्दा पाया गया, जैसे कुछ जनाजा गाय, तो उसमें से गुजर गए हैं या फिर हाथ लग गए या फिर जनाजे को कंधा दे दिया तो उसको टच कर दिया गया। तो उसके बाद इनके मज़हब में किस तरीके से को उससे पाक करने का एक ही तरीका है। अब ये तरीका बाय द वे तौरात में लिखा नहीं हुआ, वो तौरात की आयत पढ़ें, बुक ऑफ नंबर्स वर्स 19 पढ़ें ज़रा, वो ये नहीं लिखा हुआ जिन्होंने बना लिया हुआ है। बहरहाल इनके भी अपने एक वही ना, फिर अपनी कलम चलाई ना इन्होंने अल्लाह की किताब में, तो अब ये देखें क्या हरकतें कर रहे हैं। अब वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो आप इंटरनेट पे पढ़ते रहें, हर साल ही ऐसे होता है। इस साल फॉर सम रीज़न इसलिए हाई हुआ है क्योंकि 10th पास ओवर है, 10th टाइम दे गोइंग टू सैक्रिफाइस दिस। प्रॉफेसी 10th की थी, बेंजामिन नेतन्याहू भी तीसरी दफ़ा पाया जाएगा, आखिरी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफेसी ऑफ दिस रैबाई कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मसीहा को देना है हैंड ओवर, इतना करीब है मसीहा इनका अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रैबाइज, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हाइप पकड़ गया ये वाला मामला। बहरहाल तफसील पढ़ें, ये सामरी से शुरू होगी कहानी, असली कहानी है जिसको ये पता चल जाएगा तब पता चलेगा। अगली 2-4 प्रेडिक्शंस मुसलमान भी आराम से कर सकते हैं कि जो इन्होंने करतूत कर छोड़ने, इंशाल्लाह हमें पता होना चाहिए इस बात का। ठीक है मुफ्ती साहब की, जब ये टैक्स का मामला हुआ और फिर जब हमारे जुमा के खुतबात में खुतबा दिया जाता है कि सुल्तान की अहानत अल्लाह की अहानत है, तो एक तरफ हम सुल्तान को उसी तकरीर में पहले कहते हैं कि ये यहाँ पर खिलाफ शरा कानून बना रहा है, और बाद में जब खुतबा पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये सुल्तान की अहानत अल्लाह की अहानत है। ये क्या कंट्रडिक्शन है? असल में ना, असल जो खुतबा है ना जुमा का, वो तो होता है तकरीर। ये बात याद रखें, उसूल यही है कि जो उर्दू में हमारी तकरीर होती है ना वो खुतबा है, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शरीयत इस्लामिया से जिस तरह हमें मिली उनको उसी तरह अप्लाई करना, उसी तरह उन पर अमल करना लाजिम है। उन्हीं में से एक अरबी का खुतबा है जुमा का, कि वो बाज़ ने यहाँ तक लिखा कि वो 2 रकत के कायम मकाम है, यानी जो आपने खुतबा पढ़ना है ना वो और 2 रकत जुमा की, तो ये एक मुकम्मल तौर पे ना एक इबादत होगी। तो बाज़ ने यहाँ तक लिखा कि जिसने अरबी खुतबा नहीं सुना तो उसके जुमा के हवाले से भी सवालिया निशान है, कतई नज़र इसके कि उसने किस तरह सुना है। बहरहाल ये एक अलग मौजू होगा। बताने का मकसद ये है कि असल तो है कि समझाना, जो उर्दू में तकरीर होती है ना वो, उसके अंदर हम तमाम तर वो बातें कि जो रोज़मर्रा मुआशरे की हैं, मसाइल हैं, लोगों के हलाल और हराम के हवाले से हैं। इसी तरह मैं तो ये बात कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाता नहीं, मैं तो कई जुमा जिहाद के मौजू के ऊपर पढ़ाए हैं, मैंने कई जुमा फ़लस्तीन के हवाले से पढ़ाए हैं, मैंने कई जुमा के जो मेरे खुतबा ये जो एक लाइन बीच में बोली जाती है कि सुल्तान की अहानत अल्लाह की अहानत, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो अरबी के अंदर खुतबा है ना वो इसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सुनते आते हैं ना उसी तरह हमें आगे डिलीवर करना, ताकि सुन्नत पर अमल हो जाए और उसके अंदर किसी किस्म का कोई शुबा ना रहे। तो उस सुल्तान की इहानत अल्लाह की इहानत है कि जो सुल्तान अल्लाह ताला के हुक्म पर कारबंद हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर मुकम्मल अमल पैरा हो। तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अल्लाह ताला की हकामात से रूगर्दानी करे तो ऐसे सुल्तान की पैरवी जायज़ नहीं है इस्लाम। तो फिर हमें ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर जब हम एक मरतबा तकरीर जब कर रहे हैं तो हम कहें जी कि हमारे हुक्मरान जाबर हैं, फासिक हैं, जालिम हैं,
और जब हम अरबी में बात करने में है तो हम कहें जी इनकी अहानत अल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है जिस तरह है उसको वैसे ही आगे डिलीवर करना ये भी तो लाजिम है ना कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह फरमा दिया उसको वैसे ही करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कमा काल कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और फिर ये भी बल्लिगु अन्नी वलो आया, ये भी चीज़ सामने होनी चाहिए कि जिस तरह तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन लेते हो इसी तरह आगे डिलीवर कर दो। इमाम बुखारी रहमा, इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, जितने आइम्मा हैं इन सब ने जिस तरह हदीस सुनी उसको वैसे ही आगे डिलीवर कर दिए, कतई नज़र इसके कि वो हदीस से हुक्म क्या आगे अखज़ हो रहा है। यहाँ तक कि सहाबा तो इस कदर एहतियात वाला मामला करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने आखिर ज़माना में वो हदीसें बयान की आगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने जानबूझकर इल्म की बात को छुपाया कल बरोज़े क़यामत उसके गले के अंदर आग की लगाम पहनाई जाएगी। तो जो हदीस हो उसको वैसे ही आगे डिलीवर करना ये भी उलमा की और जो भी इस फन के माहिर हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसी ईमानदारी के साथ वो आगे डिलीवर कर देते हैं। इसे कॉलर लेते हैं, एक कॉलर लेने पहले जी कहिए। कोई काफिर है हमसे टैक्स लिया जाता है इस मुल्क में, हम चीज़ की असल कीमत अदा कर देते हैं, ठीक है, बिजली की कीमत अदा कर दी, उस पर टैक्स जो लिया जाता है वो ज़रा को खिलाने के लिए जाता है, हम पर तो लगाया नहीं जाता, तो ज़बरदस्ती हमसे लिया जा रहा है। तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि बिजली हम फिर कुंडी लगा लें। जबरदस्ती जब हमसे लिया जा रहा है क़यामत के दिन मामला बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए। जी मैं वजीहा वकार बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मेरा सवाल साहिल अदीम साहब से। साहिल अदीम साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों की वालिदा हूँ और जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो जब वो इस काबिल हुआ कि मैं उसको कुरान की तालीम देना चाहूँ तो मैंने 3-4 मौलवी साहब को अपने घर बुलाया और उनको समझाया कि मैं इस तरह पढ़ाना चाह रही हूँ, मैं रट्टू तोता नहीं बनाना चाह रही जैसे हमने पढ़ा कुरान। तो मैंने चारों मौलवी साहब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ और मैं बहुत ही मायूस हुई उनसे, क्योंकि वो सिर्फ अरबी पढ़ाना जानते थे। मैं चाह रही थी कि मेरा बच्चा हिस्ट्री समझे, कौन सी सूरह कब आई है वो जान सके। बिल आखिर फिर मैंने खुद ही हिम्मत की और परवरदिगार से यही दुआ की कि मैं अपने बच्चों को वो तालीम वो हिदायत दे सकूं जो तू देना चाहता है। तो मैंने खुद पढ़ाया। बस मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारे साथ पाले में बैठे हुए, हम अंग्रेजी के उस्तादों से तो ट्यूशन तो पढ़ा लेते हैं बिला खौफ खतर, लेकिन हम एक मौलवी को अपने घर में जब बुला के पढ़ाते हैं ना तो हमें वहाँ चौकीदारी करना पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका। चौकीदारी ना इंग्लिश स्कूलों में भी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी, याद रखिएगा। इसमें कोई मुझे बात करने में तामुल नहीं है कि ये हर घर की कहानी है कि कारी साहब के साथ कोई ना कोई, हर दूसरे घर की तो है कि कारी साहब के साथ कोई ना कोई ख़तरा लाक रहता है बच्चों को, मगर आपके समझ स्कूलों में नहीं रहता। मैं आपको बताऊं स्कूलों के किस्से तो आपकी रूह कांप जाए। ये जो इंग्लिश स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं स्कूल के साथ अटैच्ड हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों तरफ से देखें, खाली ये मामला ये असल में कौम पूरी के पूरे हर डिपार्टमेंट, वही ने कहा जब हुकूमत फेल होती है तो फिर बीमारी हर तरीके से नीचे गिरती है। तो जब भी मदरसे को ये कहा जाए ना कि वहाँ पे भेजेंगे तो लड़के तो फिर जो है ना उस गुनाह का इर्तिकाब होगा। मैं आपको वो वाले गुनाह बताऊँ जो हिटलर के आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक नए नए ईजाद कर रहे हैं इस वक्त हमारे, और पाकिस्तान के स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैथ स्कूलों के अंदर बन रही है इस वक्त, मैथ बनती है खुद, दे कुक इट। और गैंग रेप्स हुए हैं स्कूल्स के अंदर, ये छुपाते हैं। अब वो अलग बात है, ये अलग बात है कि उस शरह के साथ नहीं है, बिकॉज इस लेवल के ऊपर सुपरविजन और मॉनिटरिंग स्कूल की हो रही होती है। तो बंदा कहता है चलो हर जगह पे तो नहीं है, नो वन कैन गारंटी कि हर स्कूल ऐसा ही होगा, बट या प्रोबेबिलिटी और शरह में यस वी आर ऑल इक्वली स्केयर्ड कि मदरसे में भेजने में 50-50 ऑड्स बन जाते हैं। इतने हाई ऑड्स हैं कि समथिंग कैन गो रॉन्ग। यू राइट अबाउट दिस। अब रही बात आपका हार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कारी साहब आपने बुलाए थे, तो कारी साहब आपको तजवीद के लिए बुलाए थे उन्होंने, या ज़्यादा कुरान पाक हिफ्ज़ कराने के लिए बुलाए थे? आपको एक आलिम को बुला के ये सवाल आपने पूछा वो कारी का है ही नहीं, जो बच्चे को ये बताओ नुज़ूली तरतीब क्या है, ये बताओ कि सीरा के थ्रू हर आयत के जो प्लेसमेंट जो अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम ने जो प्लेसमेंट की है वो वही क्यों की, तो उसको उसी तरीके से उसका पूरा रस मिल सके उस आयत का।
ये कारी साहब का तो काम ही नहीं है, आप हायरार्की को समझें। नाउ आई अंडरस्टैंड ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि सर मेरे बच्चे आलिम के साथ मेंटरशिप कोर्स कर रहे हो, उसको बाय आलिम कोर्स ही कहते हैं, ठीक है। मगर आपने साथ साथ घर में इसलिए रखा क्योंकि आप डरी भी हुई हैं, आपको बाकी की दुनियावी तालीम के अंदर साइंस और स्टेम फील्ड्स भी चाहिए और साथ आपको कुरान पाक की चाहिए। आई होप ज़्यादातर माएँ वाकई में कुरान को इस तरह इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कि कारी घर आता हो, काश कुरान पाक को इसी तरीके से सेंट्रल पोजीशन मिले घरों के अंदर। मगर आपको ये फ़र्क समझना पड़ेगा कि खाली कारी साहब ने आके तो ज़ाहिर तजवीज़ करानी है ना। वो भी कई दफ़ा कारी साहब तजवीज़ भी नहीं कराते, वो कहते हैं मैं याद करा दूंगा। तजवीज़ का एक अलग से क्योंकि उसूल होता है तजवीज़ के, तो वो अलग से एक स्पेशलिस्ट आगे करा देगा, जो कि अच्छी बात होगी वो बता दें। तो जिसको नहीं आती और ज़बरदस्ती करा रहा हो तो ज़्यादा बड़ा गुनाह करेगा। तो अब ये 3 कैटेगरी, आपका काम था एज अ मदर टू फाइंड आउट कि कारी कौन होता है, आलिम कौन होता है। साइंस की फील्ड का जो इल्म है, जिस तरीके से आपको पता है, आप कभी भी प्री मेडिकल का बच्चा प्री इंजीनियरिंग में नहीं डालेंगे। आपका बच्चा मैथ्स पढ़ रहा होगा, आपको पता होगा कि डॉक्टर नहीं बन रहा। तो कुरान में क्यों नहीं आपको पता इस बात का कि इस वक्त कारी में और आलिम में फ़र्क क्या है? ये दिस इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट। वो बच्चा तो नहीं बताएगा आपको। सो यू नीड टू बी अ लॉट मोर एक्टिव। डर जरा सा आपका लेजिटिमेट है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ओह ठीक है मैं गारंटी देता हूँ। आप में से क्या मदरसे के लोग भी गारंटी नहीं दे सकते कि मदरसा में फिक्र नहीं करें, सिक्योरिटी गारंटी हमारी। मगर मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल की गारंटी भी मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने इंतजाम स्कूल में अपने बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए रखे थे वही आप मदरसे में भी रखते, और तो ट्रायंगल कनेक्ट हो जाना था आपका। मोर पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन अपब्रिंगिंग द चाइल्ड। ज़्यादातर लोग हों, स्टेम के अलग हों, स्पेशलिस्ट हों, आलिम अलग हों जो कुरान पर आ रहे हों, और इनको कनेक्ट करना हमारी माँ और बापों का काम है। पिछली नस्लों ने इन दोनों को अलग कर दिया था। अब आलिम को साइंस का कुछ इल्म नहीं होता और साइंसदानों को कुरान का कुछ इल्म नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मनी की हद तक एक दूसरे को गलत साबित करने के ऊपर लड़ाइयाँ करें। टीवी के ऊपर देख लें। सो आपका और मेरा काम है अपने बच्चों को बताएं भाई साइंस जितनी भी है वो डायरेक्शन कुरान से लेती है, और कुरान साइंस के खिलाफ नहीं। इट्स नॉट ईदर और, या कुरान में चले जाओ या साइंस में। ये कौन सी कहानी है? हमें ये एज मदर्स एंड फादर्स डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कैसे करें। और उसके लिए आपको 4 कारी नहीं, क्या पता 50 कारियों 50 उलमा कराम से रुजू करना पड़े। जिस तरह फिजिक्स के 50 टीचर्स चाहिए हो, स्टेम फील्ड्स के, ये जर्नी तो आपकी होगी। ये जो असल में कीड़ा है ना हमारे सिस्टम में वो है मैट्रिक ना किया तो कुछ भी नहीं आता, इंटर ना किया तो डॉक्टर नहीं बनोगे, MBBS ना किया या मास्टर्स ना किया तो जाहिल हो। ये जो 2 नंबरी है ना, ये कथा ये किसने लिखी है ये बताएं। इनका भी तो कोई दीन और नबी होगा, ये हम तो नहीं मानते इसको। इल्म हासिल करने के लिए ना मैट्रिक की ज़रूरत थी, ना इंटर की, ना मास्टर्स की, ना डिग्री की, ना PhD की, ना वो तो किताबों में था। अभी मैं आपको 50 ऐसे प्रोफेसर्स का नाम बताऊं जिनकी डिग्री का ना आपको पता चलेगा ना मुझे, मगर उनकी जायदाद आपके घर में पाई गई हैं, उनकी किताबें आप भी पढ़ते हैं, उनकी किताबें एक्चुअली करिकुलम का हिस्सा है। नोबडी नोज कि उनकी असल में डिग्री क्या है, बिकॉज दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। सो ये कराएं सिस्टम, मुझे पता है मैं मैट्रिक आपको मेरे कहने पे थोड़ी आप मैट्रिक से स्कूल से हटा देंगे, कराएं साथ साथ, मगर डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज आपकी और आपके बच्चे की इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मदरसा होनी चाहिए। वो आप बताएंगे स्केल्स क्या हैं, उन स्केल्स का नाम करिकुलम होता है, उन स्केल्स को मैनेज करने का नाम पेरेंटिंग होता है बाय द वे। ओके, सो यू क्रिएट योर ओन यूनिवर्स इन फ्रंट ऑफ योर ओन चाइल्ड। इंशाल्लाह। जी आप इस हवाले से कहेंगे? देखिए बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। बड़ी अच्छी आपने स्पीच की और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं इत्तेफाक करता हूँ इससे। इत्तेफाक है राय नहीं आप ताली ना बजाएं। मैं देखिए मैंने इससे अच्छा आप कह रहे पहले सेलिब्रेशन ना मैंने इससे पहले भी मैंने ये अर्ज किया था कि कोई भी बंदा हो, किसी तबके से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी मसलक से, इवन के अल्लाह ना करे कोई गैर मुस्लिम हो, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे सभी मुसलमान हो, कोई गैर मुस्लिम भी अगर हक बात करे तो उसकी तायीद करना, यही इंसाफ का तकाजा होता है। जहाँ तक खातून का सवाल है कि जी वो कारी साहब की हिफाजत करना पड़ती है, तो यकीनन हर तबके के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग। अब मुझे को कहे ना आके, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे को कहे कि मेरे बच्चे को आके घर में पढ़ा दे, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। उसकी वजह कि मेरे ऊपर और जिम्मेदारी है, मैंने मस्जिद को टाइम देना है, मैंने मदरसे को टाइम देना है, मैंने तकरीर करनी है, मेरे और जिम्मेदारी हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम चाहते हैं कि इल्म चल के हमारे दरवाजे पे आए।
प्यारी बहना, अगर आप चाहती हैं अपने बच्चे को इस हद तक ट्रेन करना कि आपका बच्चा कुरान को समझे भी, कुरान के शान नुज़ूल को भी समझे, रमूज़ो काफ को भी समझे, तो आपको किसी ऐसे आलिम दीन के पास जाना होगा, किसी ऐसे आलिम का इंतखाब करना होगा कि जो तमाम फ़नून उलूम को जानने वाला है, जिसने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी के कोई 17 से 20 साल अपने वक्फ किए हों, वो आपको बता सकेगा। वरना हम आज हर दाढ़ी वाले को और हर इमामा वाले को समझते हैं कि मौलवी साहब हैं, और फिर हम उससे धोखा खा जाते हैं और फिर हम अटैक करते हैं किसी और चीज़ के ऊपर। जहाँ तक इन्होंने कहा कि एक जो आलिम दीन होता है वो साइंस नहीं जानता, जो साइंसदान होता है वो इल्म नहीं जानता, तो इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तालिब इल्म हूँ कि मैंने साइंस का इल्म भी हासिल किया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म भी हासिल किया है। बहुत सारी ऐसी हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो जनाब आलिम दीन होने के साथ साथ साइंसी उलूम के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं और उन्होंने बड़ी किताबें लिखी, आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं। तो ये कह देना कि किसी एक ही तबके के लोग सारे के सारे गलत हैं, ये ऐसा नहीं होता। अच्छे लोग भी होते हैं और अच्छे लोगों की वजह से ही मैं समझता हूँ दुनिया चल रही है। और जहाँ तक है कि जिस फ़न को आपने हासिल करना है, उस फ़न के माहिर के पास जाएंगे तो आपको इल्म हासिल होगा। अगर उस फ़न के माहिर के अलावा किसी से हासिल करेंगे, आप इल्म धोखा खाएंगे और फिर आप उस फील्ड के ऊपर अटैक। अच्छा भाई, ये यहाँ पर खासी बात हुई है। हम कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से गुजारिश करते हैं कि दुआ करें, अफ्तार के वक्त है हम, लेकिन एक कल कोशिश करेंगे कि इस पर बहस ज़रूर की जाए कि आप ये जो दीन और दुनियावी तालीमात हैं, इनको अलग अलग करने का क्या पहलू है। जब आप उर्दू, मुआशरती उलूम, रियाजी, हिसाब सब पढ़ सकते हैं, आप क्यों एक ही जगह का निसाब नहीं रखते? आपकी बैनुल अक़वामी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, आपकी कौमी ज़ुबान उर्दू है, ठीक है, और आपकी जो मज़हब की ज़ुबान है वो अरबी है। इतनी ज़्यादा अबहाम क्यों है? आज तक 70 सालों में क्यों हम इस तरफ नहीं जा सके कि हम इसको एक जगह पर इकट्ठा करें, बच्चा एक ही जगह जाए, वहीं से निकल जाए आगे। मुफ्ती साहब, कारी साहब, दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। ए करीम आका, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह मग़फ़रत के इस आशर में हमारे सारे गुनाहों पर अपने अफ़्व दरगुज़र का कलम फेर दीजिए। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दीजिए। अल्लाह आपका वादा है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो आपकी तरफ लौट आएगा और वो आप पर ईमान भी रखता होगा और नेक अमल भी करेगा। हमने रोज़े भी रखे, नेक अमल भी किए, नमाज़ें भी पढ़ी। अल्लाह अपना रहम व करम फरमाते हुए अल्लाह हमारे आज सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दीजिए। आप बड़े गफूर रहीम ज़ात हैं। मौला करीम, हम बख्शिश तलब करते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दीजिए। आमीन। मौला करीम, जहाँ कहीं मुसलमान पिस रहे हैं अल्लाह उनकी मदद फरमा, मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। मौला करीम, हमें भी उसमें बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करने में हिस्सा लेने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। मौला करीम, हम सब की मदद फरमा और अपनी रहमत से हमारी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।